हेलो सब लोग को गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। ओ शांत हो जा तू लोग, शांत हो जाओ। ये लोग कहाँ था सब बंदर। शांत हो गया रे, शांत रहन भैला, जल्दी बैठ। सर मेरा दरोगा का एग्जाम है बट सिलेबस पूरा नहीं हुआ है, तो करो न तो बंदर का ही का। अब रिवीजन करो, रिवीजन पर जोड़ दो। मंजिल बैच में जो है आप लोग का रिवीजन कैसे करना वो हम डाल दे दिया है। चलो यहाँ ध्यान दो। यह ना होता। यही ना होता रे। पदार्थ का समान गुण, पदार्थ का समान गुण, जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, यह होता। इसी में देखेंगे दाब के बारे में, यानी प्रेशर के बारे में, प्रतिबल के बारे में, है ना, फिर इस तनाव के बारे में, असंजक और संजक, ठीक है, विकृति, प्रत्यास्थता, आर्किमिडीज का सिद्धांत, पास्कल का नियम, सब इसी में आ जाएगा। ठीक है। चलो यहां ध्यान दो, अब स्टार्ट करते हैं। तो चलिए इसी में सब कुछ देखेंगे। इस छोटा स्टार्ट ना हुआ, आ गया बदमाशी करे। चलो पहला क्वेश्चन ये रहा, एनसीईआरटी एग्जाम्पल। पहला क्वेश्चन ये है एनसीईआरटी एग्जाम्पल, ये ए है और ये बी है, ठीक है ना। धक्का दे रहा है। चित्र में दो लड़के ए तथा बी एक ब्लॉक पर बल लगाते हुए दिखलाए गए हैं। यदि ब्लॉक दाहिनी ओर गति करता है तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। दाहिनी ओर गति करता है, ब्लॉक किधर गति करता है, दाहिनी और गति करता है। अब दायां किधर है, दायां किधर है, दायां किधर है, ये दायां है कि ये दायां है। तो बोल रहा है दाहिनी ओर, क्या बोल रहा है। दाहिनी ओर क्या बोल रहा है, तो दायां किधर हुआ, देख लो दायां किधर हुआ, ये कि ये दायां कौन हुआ, दायां हो गया, ये क्या हो गया है। अब बायां किधर हुआ, बायां किधर हुआ, बायां हो गया इधर, किधर हो गया। अब बोल रहा है कौन चीज, बोल रहा है कि धक्का दे रहा है, किधर गति कर रहा है, दाहिनी और दाहिनी, यानी ए द्वारा लगाए गए बल का परिणाम बी का अपेक्षा अधिक है। ए द्वारा लगाए गए बल का परिणाम बी का अपेक्षा कम है, कम है, क्या है, तभी तो ए और धक्का गया। जिधर कम होगा उधर धक्का, जिधर कम होगा उधर धक्का, जिधर कम होगा उधर क्या हो जाएगा, धक्का, क्या जाएगा, धक्का। तो इधर ए की तरफ धक्का लग गया है, यानी ए तरफ जो है ए का परिणामी बल बी से क्या है, कम है, क्या है, कम है। फोटो में लग रहा है पतला दुबला लग रहा है, बड़ा आदम देखे नहीं लग रहा है, नहीं लग रहा है। वो सब देख के नहीं मारना पहला, क्वेश्चन देख के मारना है कि तनिक लग रहा है, बड़ा लग रहा है, वही से। ध्यान, इसका ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी राइट। अगला ये रहा, निम्नलिखित में से कौन सा बल संपर्क बल है।
कौन बल है जो संपर्क बल है, बिना संपर्क के काम ही नहीं करेगा, बिना कांटेक्ट के कार्य ही नहीं करेगा। घर्षण बल क्या जाएगा, घर्षण बल, घर्षण क्या, घर्षण बल बिना कांटेक्ट के काम करेगा क्या, दाया बाया उल्टा काम करेगा क्या, दाया बाया बता रहे हैं। निम्नलिखित बलों में से कौन सा बल संपर्क बल है, संपर्क बल है तो यहाँ घर्षण बल, घर्षण जब तक घर्षण बल है ना कॉन्टेक्ट में नहीं आएगा तो कार्य नहीं करेगा, तो घर्षण बल, घर्षण। और घर्षण बल कैसा बल है, तो घर्षण बल हमेशा बल के विपरीत दिशा, बल के विपरीत दिशा, बल के विपरीत दिशा में लगता है, इसलिए घर्षण बल द्वारा किया गया कार्य निगेटिव क्या होता है, हमेशा निगेटिव, हमेशा निगेटिव, हमेशा निगेटिव, हमेशा। तो इसका ऑप्शन हो गया बी, क्या हो गया, पृथ्वी जिस बल से किसी वस्तु को अपने ओर खींचता है, गुरुत्व बल, कौन चीज, तो क्या ये संपर्क बल है, नहीं, ऊपर फेंक दिया फिर भी नीचे आ गया है, संपर्क बल नहीं है फिर भी खींच लेगा, चुंबकीय बल भी संपर्क बल नहीं है फिर भी खींच लेगा, लेकिन ये संपर्क बल है, बिना संपर्क के काम नहीं करेगा। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी राइट, बीच राइट, स्क्रीनशॉट नहीं लिया। चलो अगला ये बताओ, निम्नलिखित में बलों में से कौन सा बल संपर्क बल है, ये तो हो गया है ना। पानी के द्वारा ऊपर तरफ लगाया गया बल क्या कहलाता है, पानी हम जानते हैं, पानी में किसी वस्तु को डाल देंगे तो ऊपर की ओर बल लगा, ऊपर की ओर एक बल लगता है, उसे बोलते हैं क्या, उसे बोलते हैं उत्प्लावन बल, क्या बोलते हैं, या ऐसी बोलते उत्क्षेप बल, क्या बोलते हैं, उत्क्षेप बल, क्या बोलते हैं, उत्क्षेप बल, या ऐसी बोलते हैं प्रणोद, क्या बोलते हैं, प्रणोद, या थ्रस्ट क्या बोलते हैं, थ्रस्ट क्या बोलते हैं, थ्रस्ट क्या बोलते हैं, है ना। और ये लंबवत लगता है, लंबवत लगने वाला बल को, है ना, लंबवत किसी वस्तु पर लंबवत लगने वाला बल को, किसी वस्तु पर लंबवत लगने वाला बल को, है ना, उत्क्षेप बल या उत्प्लावन बल या प्रणोद या थ्रस्ट, प्रणोद या सब एक चीज है, ये याद रखो तो कंफ्यूज हो जाएगा, है ना। या उत्क्षेप बल बोले, उत्प्लावन बल बोले, या उत्क्षेप बल बोले, या प्रणोद बोले, या थ्रस्ट बोले, एक ही चीज है, और ये वस्तु पर लंबवत लगता है, ऊपर की ओर लगता है, ऊपर की ओर लगता है, तो ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी राइट, सीज राइट। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन ये रहा, जैसे ही एक तरल पदार्थ का मुक्त सतह से गहराई कम होती है, तो तरल द्वारा डाला गया दबाव, गहराई कम, गहराई तो गहराई कम तो दाब भी कम, गहराई ज्यादा दाब भी ज्यादा, गहराई कम तो दाब भी कम, गहराई ज्यादा तो गहराई ज्यादा तो दाब भी, क्योंकि हम जानते हैं पानी में दाब, पानी में द्रव में दाब, द्रव में दाब बराबर फार्मूला होता है P बराबर एच डी जी, एच डी पानी में यानी द्रव में किसी वस्तु पर कितना प्रेशर लगेगा, फार्मूला होता है एच डी। एच का मतलब क्या हो गया, हाइट, क्या हो गया है, हाइट मतलब गहराई, यहाँ पर गहराई, यहाँ हाइट मतलब गहराई, कौन चीज, यानी गहराई जितना ज्यादा दाब उतना ज्यादा, उतना डी फॉर डेंसिटी, डे फॉर डेंसिटी, डेंसिटी यानी घनत्व, डेंसिटी यानी घनत्व, डेंसिटी यानी घनत्व, जितना ज्यादा उतना ज्यादा दाब, उतना ज्यादा पानी घनत्व ज्यादा कि दूध के घनत्व ज्यादा, दूध का घनत्व ज्यादा तो दूध में दाब क्या होगा, ज्यादा, क्या होगा, ज्यादा, पानी में कम, पानी में, और जी मतलब गुरुत्वीय त्वरण, गुरुत्वीय त्वरण, गुरुत्वीय त्वरण ज्यादा तो दाब भी ज्यादा, दाब पृथ्वी पर की ज्यादा दाब चंद्रमा पर, पृथ्वी पर प्रेशर ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि और चंद्रमा पर प्रेशर जो है G/6 यानी 6 गुना कम, 6 गुना कम हो जाएगा। तो प्रेशर, द्रव में प्रेशर 3 बात पर डिपेंड करता है, एक गहराई पर, दूसरा घनत्व पर, और तीसरा गुरुत्वीय त्वरण, गुरुत्वीय। तो यहाँ पर गहराई ज्यादा तो दाब भी ज्यादा, गहराई कम तो दाब भी कम, तो यहाँ गहराई कम है तो दाब क्या हो जाएगा, कम, क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी राइट, सीज राइट। चलो अगला ये रहा, बोल रहा है क्या, में वृद्धि के साथ एक ठोस द्वारा
में वृद्धि के साथ एक ठोस द्वारा डाला गया दबाव में कमी आता है। किसमें वृद्धि से दाब कम हो जाएगा? किसमें वृद्धि से दाब कम हो जाएगा? तो हम जानते हैं दाब बराबर क्या होता है? बल बटा क्षेत्रफल, बल बटा क्षेत्रफल, बल बटा क्षेत्रफल, बल बटा दाब बराबर बल बटा क्षेत्रफल, दाब बराबर बल बटा क्षेत्रफल, बल बटा क्षेत्रफल। अब यहाँ ध्यान दो, हाँ बैला डल, अब यहाँ तू लोग ध्यान दे, जो आ गया बढ़ते रहेगा। यानी बल बढ़ेगा, बल तो दाब भी बढ़ेगा। सीधा संबंध, ऊपर होता है सीधा संबंध। बल बढ़ेगा, बल बढ़ेगा, दाब बढ़ेगा, दाब ऊपर सीधा 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 समानुपाती समानु। बल बढ़ेगा, दाब बढ़ेगा, बल बढ़ेगा, दाब बढ़ेगा, लेकिन क्षेत्रफल बढ़ेगा, क्षेत्रफल बढ़ेगा, दाब क्या हो जाएगा? घट जाएगा। क्या होगा? क्षेत्रफल बढ़ेगा, दाब घटेगा, क्षेत्रफल बढ़ेगा, दाब घटेगा। तो बोला किसके वृद्धि के साथ ठोस द्वारा डाला गया दबाव कमी हो जाएगा? तो क्षेत्रफल में वृद्धि से, क्षेत्रफल में वृद्धि से दाब क्या हो जाएगा? कम। क्या हो जाएगा? कम। क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, कम हो। जैसे मान लो तुम्ही लोग को जो है ये कलम है, क्या है? कल में नहीं, दूसरा कुछ है, कल में है ना। क्षेत्रफल इधर ज्यादा कि क्षेत्रफल इधर ज्यादा? ज्यादा क्षेत्रफल किधर है? अब मान लो तुमको ऐसे मारे, इधर से मारे, यहाँ पर मार रहे हैं, ठीक है ना, इधर से मारे ऐसे, है ना। बल बराबर है, बल क्या है? बराबर है, दिखाई दे, दिख जाएगा। बल बराबर है, बल क्या है? बराबर। इधर से मार दिया इससे, बोला हो कुछ होना हुआ, उतने बल से इधर से मार दिया तो तुरंत उछलने लगेगा, भोग दल के मार दल के, जान जान मार दल के तुरंत भी। यानी क्षेत्रफल कम हुआ, क्षेत्रफल कम हुआ, दाब क्या हो गया? ज्यादा। क्षेत्रफल कम हुआ, दाब क्या हुआ? ज्यादा। क्षेत्रफल कम तो दाब क्या हो गया? ज्यादा। क्षेत्रफल वृद्धि तो दाब क्या हो गया? कम। क्षेत्रफल वृद्धि तो दाब क्या हो गया? कम। समय आया कि नहीं आया? जिसको ना आया बोलो प्रैक्टिकल कर देंगे, प्रैक्टिकल कर देखिए, समझिए अरे। चलो यहाँ ध्यान दो, तो इसका ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इज राइट, बीच राइट। चलो आगे बढ़ते हैं। अलग क्वेश्चन ये रहा, तो बैठल है, इसको भी चलो यहाँ ध्यान दो। अगला ये रहा, उच्छेद बल और भार कार्य करता है। उच्छेद बल और भार, भार लगता है ऊपर से नीचे। भार का मतलब ये होता है, भार का मतलब ये होता है पृथ्वी जिस बल से किसी वस्तु को नीचे की ओर खींच रहा है उसे बोलते हैं भार। क्या बोलते हैं? भार का मतलब ये होता है, भार यानी डब्लू, डब्लू यानी एम जी। कौन चीज? डब्लू बराबर एम जी, एम, और ये लगता है हमेशा नीचे क्यों? क्या लगता है? और बोल रहा है कि उच्छेद बल, उच्छेद, तो उच्छेद बल यानी पानी द्वारा या किसी भी द्रव के द्वारा किसी वस्तु पर ऊपर की ओर, ऊपर की ओर लगा हुआ बल, इसी बोलते उत्प्लावन। क्या बोलते हैं? उत्प्लावन। क्या बोलते हैं? या परनोद या थ्रस्ट। क्या बोलते हैं? थ्रस्ट। क्या बोलते हैं? बताए थे ना। तो कार्य करता है कैसा? एक दूसरे के विपरीत, एक दूसरे के। तो ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर। तो भार और उच्छेद बल एक दूसरे के विपरीत, एक दूसरे के विपरीत काम करता। तुम पानी मारा चुभ, पानी मारा चुभ, पानी कहेगा जो ऊपर धकेल देगा उल्टा। कौन चीज? ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी राइट, बीच राइट। चलो अगला क्वेश्चन ये रहा, जहाजों की गति में वृद्धि पर आधारित है। जहाज की गति किसके वृद्धि पर आधारित है? तो आर्किमिडीज का पानी में कोई भी उपकरण, पानी में चलने वाला कोई भी उपकरण आर्किमिडीज के सिद्धांत का पालन करता है। पानी में चलने वाला कोई भी उपकरण आर्किमिडीज, आर्किमिडीज के सिद्धांत का पालन करता है।
आर्किमिडीज क्या बोलते हैं? तो आर्किमिडीज बोलते हैं जब किसी वस्तु को क्या पानी में डुबाया जाता है, या जब किसी वस्तु को पानी में क्या ना पानी में आंशिक रूप से या पूर्ण रूप से डुबाया जाता है तो उसके भार में कुछ आभासी कमी हो जाता है। वह आभासी कमी उस वस्तु के द्वारा विस्थापित द्रव के भार के बराबर होता है। क्या बोलता है आर्किमिडीज सिद्धांत? क्या बोलता है? जब किसी वस्तु को जल में पूर्णतः या आंशिक रूप से डुबाया जाता है तो उस वस्तु के भार में आभासी कमी हो जाता है ना। यह कमी उसके द्वारा विस्थापित भार के बराबर होता है, उसके द्वारा हटाया गया द्रव के बराबर होता है। यह आर्किमिडीज सिद्धांत आर्किमिडीज। और उत्प्लावन का नियम यही दिया। क्या दिया है? उत्प्लावन का नियम कौन दिया है? आर्किमिडीज। कौन दिया है? उत्प्लावन को ही बोलते उत्क्षेप। क्या बोलते हैं? उत्क्षेप का नियम कौन दिया है? आर्किमिडीज। जहाज किसके सिद्धांत पर? आर्किमिडीज। नाव किसके सिद्धांत पर? आर्किमिडीज नाव के सिद्धांत पर। आर्किमिडीज आर्किमिडीज पनडुब्बी आर्किमिडीज जितना भी पानी वाला है, जैसे स्ट्रीम, ठीक है ना, जेट स्ट्रीम नहीं, वाटर स्ट्रीम जो चलता है यही पनडुब्बी। आर्किमिडीज। कौन सी? आर्किमिडीज के सिद्धांत पर। आर्किमिडीज के पानी में चलने वाला सभी वाहन जो है आर्किमिडीज सिद्धांत पर। आर्किमिडीज कौन देश के थे? ग्रीस यानी यूनान। और आर्किमिडीज जो है ये सोने की शुद्धता, सोने का सर्वप्रथम कौन पता लगाया? आर्किमिडीज। कौन लगाया? सोने का शुद्धता सर्वप्रथम कौन पता लगाया? आर्किमिडीज। कौन लगाया? उत्तोलक भी काम करता है आर्किमिडीज के नियम से, आर्किमिडीज के सिद्धांत पर पढ़ाए भी थे। ठीक है ना। पास्कल अलग चीज है। पास्कल क्या बोलेगा? तो वैसा सभी उपकरण जिसमें पानी का यूज होता है वो पास्कल। कौन सी? जैसे हाइड्रो जिसमें आएगा, जैसे बोलेगा हाइड्रो लिफ्ट, जैसे बोलेगा हाइड्रो ब्रेक, जैसे बोलेगा लिफ्ट हो गया है, ब्रेक हो गया है। प्रेस लिख दो, हाइड्रोलिक प्रेस, हाइड्रोलिक लिफ्ट, हाइड्रोलिक ब्रेक, हाइड्रोलिक प्रेस। जहाँ हाइड्रो आएगा, हाइड्रो आया पास्कल, क्या हो जाएगा? पास्कल। क्या आ जाएगा? तो इसका नंबर ऑप्शन नंबर ए राइट। चला आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा, बताओ किसी वस्तु का तरल पदार्थ पर रखे जाने से उत्पन्न ऊर्ध्वगामी दबाव को, बोला किसी वस्तु का तरल पदार्थ पर रखे जाने से उत्पन्न ऊर्ध्वगामी दबाव को, ऐसे मान लो ये तरल है, क्या है? तरल लिक्विड है, क्या है? और इस पर रख दिए वस्तु, इस पर रख दिए है वस्तु, तो इस पर ऊर्ध्वगामी क्या लगेगा? दबाव। किसी वस्तु का तरल पदार्थ पर रखे जाने से उत्पन्न ऊर्ध्वगामी दबाव को, ऊर्ध्वगामी ऊपर क्यों ऊर्ध्वाधर धकेलेगा, ऊपर को ऊर्ध्वाधर धकेलेगा, उसे क्या बोलेंगे? उत्प्लावन बल, बायंट फोर्स। उत्प्लावन क्या बोलेंगे? उत्प्लावन बल, बायंट फोर्स। तो ऑप्शन नंबर ए राइट। चलो आगे बढ़ जाते हैं। अगला ये रहा, एक डूबे हुए पिंड पर पानी द्वारा लगाए जाने वाला बल का दूसरा नाम क्या है? उत्क्षेप बल यानी उत्प्लावन बल। तो ऑप्शन नंबर बी। घर्षण बल कैसा बल है? संपर्क बल कैसा बल है? संपर्क बल कैसा बल है? और घर्षण बल हमेशा एक दूसरे के विपरीत यानी निगेटिव। क्या होता है? निगेटिव। तो ऑप्शन नंबर बी
बी राइट बीच राइट। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला ये रहा, यदि आप एक गिलास को पानी और बर्फ से पूरी तरह भरते हैं और बर्फ पूरी तरह गल जाता है तो क्या होगा? तो अपरिवर्तित क्या होगा? जल स्तर पूर्ववत रहेगा, जितना पहले था उतना ही। ऐसे मान लो गिलास है, क्या है? गिलास क्या है? इसे भर दिए, पानी भर दिए हैं, क्या ना? इसे पानी एकदम इस तरह भरा हुआ है, इस तरह लबालब पानी भरा हुआ है, खाली थोड़ा सा भी ना है, खाली थोड़ा सा भी नहीं है। और बर्फ भी है इसमें, क्या है? इसमें जो है एक बर्फ भी डाला हुआ है, एक बर्फ भी डाला हुआ है, और बर्फ डाला हुआ है, पानी पूरा भरा हुआ है, पानी पूरा भरा हुआ है। इस प्रकार एक बर्फ भी उसमें है और पानी जो है लबालब भरा हुआ है, एक थोड़ा सा भी खाली नहीं है। बर्फ भी डाला हुआ है और पानी की लेवल एकदम पूरा जो है मुंह तक है। कहाँ तक है? मुंह तक है। अभी बर्फा पिघलेगा, बर्फा क्या होगा? जो पानी के बाहर जो बर्फा है वो भी पिघल गया, वो भी। तो क्या ये पानी बाहर आ जाएगा? क्या ये पानी बाहर आ जाएगा? नहीं आएगा, नहीं, क्योंकि हम जानते हैं बर्फ का आयतन ज़्यादा होता है। तो जो ज़्यादा बर्फ का आयतन ज़्यादा होता है और पानी का आयतन कम होता है, तो जो बर्फा ज़्यादा जगह छेकले है वो पानी के रूप में फिर ये वाला भी इसी में मैनेज हो जाएगा, ये भी मैनेज। या चूंकि एक भाग बर्फ का आयतन ज़्यादा होता है, एक भाग बर्फ का आयतन ज़्यादा होता है, तो इतने ही जगह में ये ऊपर वाला जो बर्फ है, इतना ही जगह में, जितना जगह में नीचे बर्फ है उतना ही जगह में जब जल में बदलेगा तो मैनेज हो जाएगा। चूंकि जल जो है कम आयतन छेकता है, जल का आयतन क्या होता है? कम, यानी जल के स्तर में कोई परिवर्तन नहीं होगा, पूर्ववत रहेगा, पूर्ववत रहेगा। तो ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर, हम जानते हैं जल को अगर बर्फ को अगर पानी में डाल दे, कहाँ डाल दे? बर्फ को अगर पानी में डाल दे तो इसका कितना हिस्सा बाहर रहता है? तो 1/10 भाग बाहर क्या होता है? बाहर क्या होता है? बर्फ का जो है, बर्फ को पानी में डालने बाद बर्फ का कितना हिस्सा पानी बाहर होता है? 1/10, यानी 10 भाग में से बर्फ का 1 भाग पानी से बाहर रहेगा। पानी के अंदर बर्फ का कितना भाग पानी के अंदर रहेगा? तो पानी के अंदर तो एक भाग बाहर, तो 9 भाग, 10 में से 9 भाग पानी के अंदर रहेगा। समझ आ गया? तो इसका ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज राइट, सी इज राइट। आगे बढ़ते हैं, चलो आगे बढ़ते हैं, यहां ध्यान दो। अगला ये रहा, बोल रहा है क्या? यदि कोई वस्तु डूबती है तो वस्तु पर तरल द्वारा प्रयुक्त उत्क्षेप बल क्या होगा? वस्तु डूब गया यानी उत्क्षेप बल कम लगा, उत्क्षेप बल क्या लगा? कम लगा। क्या लगा? कम लगा। क्या लगा? वस्तु के भार से कम, वस्तु भार से। यहां सुनो, वस्तु क्या हो सकता है? वस्तु जो है अब पानी में डाले तो डूब सकता है। डूब गया, क्या हुआ? डूब गया, क्या हुआ? डूब गया। या दूसरा, अंदर डूबकर, अंदर डूबकर तैर रहा है, अंदर डूबकर तैर रहा है, ऐसे हो सकता है। या सतह पर तैर रहा है, सतह पर 3 चीज हो सकता है, या तो पूरी तरह डूब गया, या अंदर डूबकर तैर रहा है, या सतह पर तैर रहा है। ये 3 चीज हो सकता है, 3 चीज हो सकता है। कब डूब जाएगा? कब डूब जाएगा? तो अगर वस्तु को पानी में डाल दिए हैं और उस पर अगर उत्क्षेप बल इसके भार से कम हो, क्या हो? यानी वस्तु द्वारा विस्थापित द्रव का मात्रा उसके भार से कम होगा तो डूब जाएगा। क्या होगा? यानी उत्क्षेप बल कम लगेगा। उत्क्षेप बल क्या लगेगा? उत्क्षेप बल अगर भार से कम हो, पानी द्वारा जो उत्क्षेप बल ऊपर की ओर लगता है वस्तु पर, जो प्लावन बल जो ऊपर की ओर लगता है वस्तु पर, अगर वो उत्क्षेप बल वस्तु से कम, वस्तु के भार से कम रहेगा तो भार जो है हावी हो जाएगा, भार हावी हो जाएगा
अब वस्तु डूब जाएगा। वस्तु अगर उत्क्षेप बल उत्क्षेप बल वस्तु के भार के बराबर हो, भार के जब दोनों बराबर रहेगा तो डूब कर तैरेगा। डूब कर जहां तुम अंदर में मान लो दोनों बराबर हो गया है, तो वस्तु को अंदर तुम जहां डाल के छोड़ देगा वहीं रह जाएगा, वहीं, क्योंकि दोनों बराबर, दोनों क्या है। और अगर उत्क्षेप बल, अगर उत्क्षेप यानी उत्प्लावन बल, ठीक है ना, अगर वस्तु के भार से ज्यादा हो, भार से, तो हमेशा तुमको ऊपर की ओर धकेल कर रखेगा। उत्क्षेप बल ही हावी हो जाएगा और वस्तु को हमेशा ऊपर की ओर रखेगा। तो वस्तु के भार से ज्यादा हो, वस्तु के भार से उत्क्षेप बल वस्तु के भार से ज्यादा हो तो वस्तु जो है जल की सतह पर तैरेगा। तो यहाँ डूब गया, क्या हुआ? यदि कोई वस्तु डूबती है, डूब गया, क्या हुआ? डूब गया, यानी उत्क्षेप बल वस्तु के भार से कम है, क्या है? तो ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर, इसे तो सिंपल क्वेश्चन है, ऐसे सोचेगा तो मार देगा, कोई बड़ा चीज है नहीं। चलो आगे बढ़ते, अगला क्वेश्चन ये रहा, किसी तरल के लंबवत कार्य करने वाला बल, शुरुआत में ही बता दिए, लंबवत, कौन चीज? लंबवत को बोलते हैं उत्क्षेप बल, क्या बोलते हैं? या परनोद, क्या बोलते हैं? परनोद, क्या बोलते हैं? जैसे ये वस्तु है, क्या है? वस्तु क्या है? अगर इस पर लंबवत बल लग रहा है तो यह कहलाएगा उत्क्षेप, कौन चीज? उत्क्षेप, कौन चीज? उत्क्षेप बल, उत्क्षेप। या परनोद क्या कहलाएगा? परनोद क्या कहलाएगा? ऐसे मान लो ये खड़ा है, क्या है? खड़ा है ना, तो इसके लंबवत कौन चीज? मान लो ये बल लग रहा है, इधर बल लग रहा है, अगर लंबवत बल लगेगा तो उसे बोलेंगे उत्क्षेप या परनोद, उत्क्षेप या परनोद, उत्क्षेप या परनोद, उत्क्षेप या लंबवत रहेगा तभी है, लंबवत रहेगा, लंबवत नहीं तो नहीं कहलाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर है, ऑप्शन नंबर, तो लंबवत लगने वाला बल को उत्क्षेप या परनोद, लंबवत लगने वाला बल को उत्क्षेप या परनोद, उत्क्षेप या, तो बल के मात्रक न्यूटन, बल के मात्रक न्यूटन, बल के मात्रक न्यूटन, भार के मात्रक न्यूटन, परनोद के मात्रक, परनोद भी बल है, परनोद के मात्रक न्यूटन, उत्क्षेप के मात्रक न्यूटन, क्योंकि सब बल है, सब क्या है? तो बौखले न लगना क्या की पूछ दिया है, सब बल ही है, क्या है? घर्षण बल के मात्रक न्यूटन, घर्षण बल है ध्यान। आगे तो ऑप्शन नंबर है, ऑप्शन नंबर ए राइट, एज राइट। आगे बढ़ते हैं, अगला ये रहा, बर्फ पानी पर तैरती है, इसका घनत्व, जिसका घनत्व कम रहेगा वो जल के सतह पर तैरेगा, जिसका घनत्व जल के बराबर रहेगा वो डूब कर तैरेगा, डूब कर, और जिसका घनत्व पानी से ज्यादा रहेगा वो पूर्णतः डूब जाए। यहां भी वही तीन कंडीशन, तीन कंडीशन, अगर घनत्व जल से ज्यादा है, जल से, तो डूब जाएगा, डूब जाएगा, डूब जाए। अगर घनत्व, वस्तु घनत्व जल के बराबर है तो डूब कर तैरेगा, डूब कर तैरेगा, डूब कर। अगर घनत्व, वस्तु घनत्व जल से कम है, जल ज्यादा है, तब जल की सतह पर तैरेगा, जल की सतह पर तैरेगा, क्या होगा? तैरेगा, तैरे। यहाँ क्या है? बर्फ पानी पर तैरता है, पानी पर यानी सतह पर, सतह पर तैरता है, यानी बर्फ का घनत्व पानी से कम है, क्या है? तैर रहा है तो कम है, तैर रहा है तो कम है, तैर रहा है तो कम है। पानी में लोहा के कील डाले, डूब गया, घनत्व ज्यादा है, घनत्व ज्यादा है, घनत्व ज्यादा है, समय आ गया है। कम रहेगा तैरेगा, कम रहेगा तैरेगा, ज्यादा रहेगा डूब जाएगा, ज्यादा रहेगा डूब जाएगा। पारा में कौन चीज? पारा में कौन चीज? पारा में लिक्विड, पारा में क्या? लोहा तैरता है, लोहा तैरता है, लोहा, इसका मतलब है लोहा घनत्व
कम है, लोहा घनत्व जो तैरेगा उसका घनत्व कम है, और पारा घनत्व ज्यादा, पारा घनत्व ज्यादा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो गया है? बी राइट, बीज राइट, बीज राइट। चलो आगे बढ़ते, अगला ये रहा, चांदी घनत्व इतना है और पानी घनत्व उतना है, तो चांदी का अपेक्षिक घनत्व दरोगा में आया हुआ है, तुम ही लोग के एग्जाम में जो देगा उसी में आया हुआ है, दरोगा में पीछा हुआ है। सापेक्षिक घनत्व, सापेक्षिक घनत्व या अपेक्षिक घनत्व, अपेक्षिक घनत्व बराबर क्या होता है? बराबर होता है ऊपर में हमेशा वस्तु घनत्व, वस्तु यानी जिसका निकालना है, चांदी निकालना चांदी का, सोना निकालना है सोना का, लोहा निकालना लोहा का, जिसका निकालना है उसका घनत्व ऊपर, कौन चीज, और सापे मतलब तुलना करना, तो तुलना करेंगे जल के घनत्व से, जल का घनत्व, जल का घनत्व, और वो भी 4 डिग्री सेल्सियस पर, 4 डिग्री। अब लिखल भले ही नहीं है लेकिन जल के घनत्व से तुलना करेंगे, लेकिन वो 4 डिग्री सेल्सियस पर जितना घनत्व होता है उससे तुलना, उससे बस निकल जाएगा अपेक्षिक या सापेक्षिक घनत्व। अब बताओ वस्तु में क्या हो गया यहाँ पर? चांदी क्या हो गया है? तो यहाँ पर हो जाएगा चांदी का अपेक्षिक घनत्व, चांदी का अपेक्षिक घनत्व या सापेक्षिक घनत्व। तो वस्तु घनत्व कहाँ रखेंगे? ऊपर। कहाँ रखेंगे? चांदी कहाँ रखेंगे? अब बकलो, वस्तु घनत्व कहाँ रखेंगे? ऊपर। चांदी कहाँ रखेंगे? नीचे। हल ले लिया, पक्का ले ले। हमें जल हमेशा नीचे, जल हमेशा, गजब हाल है, जल नीचे रहेगा, वस्तु हमेशा ऊपर। तो वस्तु यहाँ चांदी है, क्या है, और चांदी घनत्व कहाँ रहेगा? ऊपर। तो 10.8 इंटू 10 टू दी पावर 3। मात्रा घटाओ, दोनों मात्रा दोनों घनत्व है तो मात्रा तो कट जाएगा, है ना। जल का घनत्व कितना दिया हुआ है? 10 टू दी पावर 3, 10 टू दी पावर 3 हो गया है। अब कट गया, क्या हुआ? तो आ गया चांदी का अपेक्षिक घनत्व या सापेक्षिक घनत्व 10 टू दी 10.8। तो ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर, अब पता है तो ऐसी मार देगा। अब दोनों लिखो, ऊपर भी घनत्व है नीचे भी घनत्व है, तो घनत्व का मात्रक दोनों सेम होगा, तो मात्रक खत्म, मात्रक। इस प्रकार ये हो गया मात्रकहीन। क्या होता है? हम बताए थे जब किसी भौतिक राशि में सापेक्षिक या अपेक्षिक शब्द लग जाएगा तो वो मात्रकहीन और बीमाहीन हो जाता है। तो हो गया मात्रकहीन यानी बीमाहीन। बीमा पढ़ाए थे, इसका ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर। तो बना लेगा ना। और देखो दरोगा में पूछा हुआ है 2020 में 2000 बन जाएगा ना। अब हमको लगता है तुम लोग अगर नहीं जानता ही तो कभी नहीं मारता, सोचता मात्र के को मार दे, थोड़ा सा अगर दिमाग रहता तो ही मार देता, क्योंकि हम जानते हैं इसका जो है मात्र के नहीं होता है, और मात्रक केवल इसमें नहीं है। अगर मान लो फार्मूला वाला सब भूलल है तो हम जानते हैं इसके मात्रक होता है नहीं, तो यहाँ मात्रक है, यहाँ मात्रक है, यहाँ मात्रक है, मात्रक नहीं होगा ऑप्शन नंबर सी। तो सोचना थोड़ा है, मात्रकहीन समझ आ गया। अब सोचना भी ना, तो फार्मूला पता तो लोग क्या है, पता है ना। चलो आगे बढ़ते हो लाइन वालों, चलो यहाँ ध्यान दो, चलो यहाँ ध्यान दो क्या लिख रहा है तू लोग। चलो अगला क्वेश्चन क्या रहा? अगला ये रहा, सापेक्ष घनत्व के बराबर। अभी बताए थे, फार्मूला अभी बताए थे। पानी घनत्व ऊपर नहीं, पानी घनत्व नीचे, पानी पदार्थ का घनत्व और पानी घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस पर, यही तो होगा ऑप्शन नंबर सी। आईएएस से पूछ ले 2012 2000। अब तुम आईएएस बन गया, क्यों बन गया? एकदम आईएएस बन गया था, भल गई का एक क्वेश्चन से तुम आईएएस बन गया। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन ये रहा, ध्यान दो, ये रहा है निम्नलिखित में से किसकी कोई इकाई नहीं है। अभी पढ़ा दिए, अभी पढ़ा है, इकाई नहीं यानी मात्रकहीन है, बीमाहीन है,
सापेक्षिक कौन चीज? देखो मात्रक हम बार बार बोलते हैं कि मात्रक जिसका मात्रक नहीं होगा, जो मात्रक हीन होगा वो क्या होगा? बीमाहीन। क्या होगा? जो मात्रक हीन वो बीमाहीन, जो मात्रक हीन वो बीमाहीन, जो डर गया वो मर गया, जो मात्रक हीन वो बीमाहीन। और तुम लोग समांग के हीन, समा गया है। मात्र के नहीं तो बीमा नहीं, मात्र के नहीं तो जैसे बताते हैं जहां भी अपेक्षिक या सापेक्षिक लग जाए, जैसे अपेक्षिक घनत्व या सापेक्षिक घनत्व, अपेक्षिक घनत्व या सापेक्षिक घनत्व, सापेक्षिक घनत्व, जैसे बोलते हैं अपेक्षिक आर्द्रता, अपेक्षिक, जहां भी अपेक्षिक या सापेक्षिक लगेगा तो मात्रा क्षीण और बीमा, अपेक्षिक या सापेक्षिक आर्द्रता, कौन सी? आर्द्रता। जैसे बोलते हैं घर्षण गुणांक, घर्षण गुणांक भी क्या है? तो मात्रा क्षीण। क्योंकि घर्षण गुणांक बराबर होता है घर्षण बल और अभिलंब प्रतिक्रिया बल, ऊपर भी बल और नीचे भी बल, बल खत्म, न्यूटन न्यूटन खत्म। और होता है आवर्धन। क्या होता है? आवर्धन। क्या होता है? आवर्धन होता है प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा वस्तु के ऊंचाई, ऊपर भी ऊंचाई नीचे भी ऊंचाई, यानी मीटर मीटर खत्म। इसीलिए मात्रक नहीं, मात्रक और अपवर्तनांक, कौन चीज? अपवर्तनांक। अपवर्तनांक बराबर क्या होता है? अपवर्तनांक बराबर होता है मित्रों, अपवर्तनांक बराबर होता है ऊपर से प्रकाश की चाल, प्रकाश की चाल, और नीचे में उस वस्तु में प्रकाश की चाल, क्या ना? अपवर्तनांक बराबर होता है क्या? तो ऊपर में क्या ना, निर्वात प्रकाश की चाल, निर्वात प्रकाश की, ऊपर में ऐसे रहते निर्वात में प्रकाश की चाल, और नीचे में जिस वस्तु का निकाल रहे हैं वही वस्तु में प्रकाश की चाल, तो ऊपर भी चाल है नीचे भी चाल। ये खराब हो गया, चाल चाल खत्म, चाल चाल। तो क्या मात्रक होगा? नहीं, मात्रक नहीं होगा। और क्या होगा? विकृति। क्या होता है? विकृति यानी अष्टयन, विकृति यानी विकृति बराबर क्या होता है? तो लंबाई में परिवर्तन बटा मूल लंबाई, तो ऊपर भी लंबाई नीचे भी लंबाई, तो दोनों लंबाई है, मीटर मीटर खत्म, मीटर मीटर। इसीलिए यह सभी राशि जो है मात्रकहीन और बीमाहीन, मात्रकहीन और बीमाहीन। तो ऑप्शन नंबर क्या हो गया है? बी। क्या हो गया है? बोलो, एनी प्रॉब्लम? बोलो ना, आगे बढ़े, बोलो यार। चलो ये सब तो बार बार बोलते रहते हैं। अगला है, यदि कोई वस्तु तैरती है तो वस्तु पर जल द्वारा लगाए जाने वाला उच्छेद बल तैर रहा है, यानी उच्छेद बल उसके भार से ज्यादा लग रहा है, तैर रहा है यानी उच्छेद बल ज्यादा, उच्छेद बल ज्यादा, उच्छेद बल तो वस्तु के भार से अधिक। अगर डूब गया तो उच्छेद बल कम, तैर रहा है उच्छेद बल ज्यादा, उच्छेद बल। तो ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर, इसी को उत्प्लावन क्या बोलते हैं? उत्प्लावन बोल। अगला, जब एक पिंड को किसी तरल में पूरी तरह से या आंशिक रूप से डुबाया जाता है तब उस पर ऊर्ध्वाधर दिशा में यानी ऊपर दिशा में एक बल प्रयुक्त होता है जो उस पिंड द्वारा विस्थापित किए गए तरल के भार के बराबर होता है। या किसका नियम है? शुरुआत में बोले है, लंबा चौड़ा लिखा है, आर्किमिडीज का नियम, आर्किमिडीज का। शुरुआत में बोले जब किसी वस्तु को द्रव में आंशिक या पूर्ण रूप से डुबाया जाता है तो उसके भार में कुछ आभासी कमी आ जाता है, वो कमी उसके द्वारा विस्थापित द्रव के भार के बराबर होता है। यह आर्किमिडीज का सिद्धांत या नियम। ऑप्शन नंबर है, ऑप्शन नंबर। शुरुआत में पढ़ा दिए लेंथ का नियम, ऊर्जा से अच्छा ऊर्जा, फेराडे नियम पढ़ाएंगे, आगे टेंशन नहीं लेना है। आगे बढ़ते हैं। अगला ये रहा, सीजीय प्रणाली में विकृति में इकाई, विकृति की इकाई अभी जस्ट बोले हैं, विकृति का कोई इकाई चाहे एसआई हो, चाहे एफपीएस प्रति हो, चाहे सीजीय प्रति हो, जब मात्र के नहीं है तो कुछों में पूछ ले, कुछों में पूछ ले होगा, कुछों में पहले होगा तो नहीं होगा, नहीं होगा तो कोई इकाई नहीं।
या सीजर जान के पूछ लिया सो कि एसआई से पढ़ता नहीं होता, सीजर होबे करेगा ना, होगा कोई मात्रक नहीं होगा, नहीं। ऐसे मान लो तुम शादी नहीं किया है, शादीहीन तो पत्नी होगा, पत्नीहीन पत्नी। कितना लोग पूछा तो पत्नी है, बोलेगा ना, फिर पूछा तो बीबी है, की बोलेगा हाँ। अरे तो वही नहीं, ऐसा है ना बोल के सीजर बोल दिया है, बोला पत्नी है तो ना, बीबी है तो हाँ बोल देगा, वाइफ है तो हाँ बोल देगा, नहीं है ना कुछ पूछे तो ना, कुछ पूछे तो ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी राइट, सीज राइट। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला ये रहा, बोल रहा है एक ब्लोटिंग पेपर स्याही कैसे सोखता है, स्याही सोखता है, स्याही सोखता है तो कैसिका, कैसिका क्रिया द्वारा, कैसिकत क्रिया द्वारा, कैपेबिलिटी द्वारा, कैपेबिलिटी द्वारा। तो ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर कैसिकत के क्रिया, कैसिकत, कैसिकत, कैसिकत मतलब क्या होता है, कैसिकत के मतलब होता है केस नली के माध्यम से, केस नली के माध्यम से, कैपिलर ट्यूब, केस नली मतलब कैपिलर ट्यूब, कैपिलर, केस नली यानी कैपिलर, केस नली मतलब केस मतलब कैपिलर और नली मतलब ट्यूब, नली मतलब तो केस नली यानी कैपिलर ट्यूब, यानी केस नली के माध्यम से, केस नली के माध्यम से जल का ऊपर चढ़ना, जल का, या द्रव लिख देते हैं डायरेक्ट, द्रव, द्रव में कुछ भी आ जाएगा, द्रव का ऊपर चढ़ना, ऊपर चढ़ना या नीचे उतरना, नीचे उतारना क्या कहलाता है, कैसिकत क्या कहलाता है, केस नली के माध्यम से जल का ऊपर चढ़ना या नीचे उतरना क्या कहलाता है, कैसिकत क्या कहलाता है, कैसिकत कैपेबिलिटी, कैपेबिलिटी कहलाता है। अब हम जानते हैं जैसे लालटेन में तेल चढ़ना, लालटेन के बत्ती के माध्यम से, बत्ती के, या दायर बोला लालटेन का जलना, लालटेन का जलना, या लैंप का जलना, लैंप का जलना, दीपक 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 का, रुई पानी सोखना, रुई पानी सोखना, रुई पानी सोखना, रुई पानी सोखना, राख द्वारा, राख, राख द्वारा पानी सोखना, राख द्वारा पानी सोखना, राख द्वारा पानी सोखना, ब्लोटिंग पेपर, ब्लोटिंग पेपर से स्याही सोखना, ब्लोटिंग पेपर, ब्लोटिंग, ब्लोटिंग पेपर, ब्लोटिंग पेपर द्वारा, पेपर द्वारा स्याही सोखना, स्याही सोखना, कुछ भी सुखा रहा है, स्याही सोखना, स्याही सोखना, स्याही, है ना। और यहाँ पर यहाँ तक कि पेड़ पौधा द्वारा, पेड़ पौधा, पेड़ पौधा द्वारा, पेड़ पौधा द्वारा, पेड़ पौधा द्वारा जल ऊपर चढ़ना, जल ऊपर, पेड़ पौधा के जड़ द्वारा, जड़ द्वारा, जड़ द्वारा पानी सोखना, पानी सोखना, पानी सोखना, कैसिकत क्या कहलाएगा, जहां भी पानी सोखा जाएगा, कैसिकत जहां भी पानी सोखा जाएगा, कैसिकत जहां भी द्रव सोखा जाएगा, कैसिकत जैसे कपड़ा द्वारा, कपड़ा, कपड़ा द्वारा पानी सोखना, कपड़ा भी सोखता है, पानी सोखना, पानी सोखना क्या कहलाएगा, कैसिकत क्या कहलाएगा, कैसिकत क्या कहलाएगा, कैसिकत। और क्वेश्चन पूछता है कि किसान जो है पहली बारिश के बाद किसान जो है अपने खेत का जुताई क्यों कर देता है, कैस नली को तोड़ने के लिए, कैस नली टूट जाएगा तो खेत के अंदर का पानी बाहर नहीं आ पाएगा और नमी लंबे समय तक बरकरार रहेगा। तो इसका ऑप्शन क्या हो गया है, बी, क्या हो गया है, बीज राइट, बीज राइट, बीज राइट, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन ये रहा, बोल रहा है क्या एक द्रव के बूंद संयोजित होता है क्योंकि इसके कणों का आकर्षण इसके संभव क्षेत्रफल न्यूनतम रहता है, इस पर हटना कहते हैं। बोल रहा है एक द्रव के बूंद संयोजित होता है, संयोजित होकर गोलाकार रूप ले लेता है, क्यों, पृष्ठनाभ कारण, पृष्ठनाभ के कारण, पृष्ठनाभ के
सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन। और पृष्ठ तनाव के कारण ये कम से कम जो है आयतन घेरने प्रयास करेगा, प्रयास यानी क्षेत्रफल न्यूनतम, क्षेत्रफल न्यूनतम। और पृष्ठ तनाव क्या आया है? पृष्ठ तनाव, पृष्ठ तनाव समझते हैं सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन। पृष्ठ तनाव बराबर होता है बल बटा लंबाई, बल बटा लंबाई, बल बटा पृष्ठ तनाव बराबर क्या होता है? बल बटा लंबाई, बल बटा लंबाई, बल बटा लंबाई। इसीलिए पृष्ठ तनाव का मात्रक क्या हो जाएगा? पृष्ठ तनाव का मात्रक क्या हो जाएगा? बल का मात्रक न्यूटन, लंबाई का मात्रक मीटर, तो न्यूटन प्रति न्यूटन, न्यूटन प्रति मीटर किसका मात्रक है? पृष्ठ तनाव का। और न्यूटन मीटर मात्रक है कार्य का। बल इंटू विस्थापन ले ले, बल इंटू विस्थापन, कार्य क्या हुआ रे? न्यूटन मीटर, कार्य का न्यूटन मीटर, काल का बलागुन का भी किसका? बलागुन का भी न्यूटन प्रति मीटर। पृष्ठ तनाव न्यूटन प्रति मीटर, पृष्ठ तनाव और न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। दाब का बल बटा क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर। दाब का किसका? तो थोड़ा सा चेंजिंग करता बदल जाता है, ले ले। अब यहां इसका बीमा क्या लिखेंगे? पृष्ठ तनाव का बीमा, पृष्ठ तनाव का। तो बल का बीमा याद होना चाहिए एम एल टी माइनस टू, टी माइनस ये बल का बीमा होता है। और मीटर का एल, मीटर का एल, मीटर का एल, एल से एल खत्म। तो यहाँ हो गया एम, एल नहीं है तो जीरो, एल नहीं है तो जीरो। और टी माइनस टू, टी माइनस ये हुआ पृष्ठ तनाव का बीमा। पृष्ठ तनाव जो है, पृष्ठ तनाव जो है ये द्रव का गुण है, द्रव का गुण है, द्रव का गुण है, द्रव का यानी द्रव में एक सिर पाया जाता है। और पृष्ठ तनाव का काम है पृष्ठ तनाव ज्यादा, पृष्ठ तनाव ज्यादा रहेगा तो सिकुड़ जाएगा। क्या होगा? सिकुड़ जाएगा, सिकुड़ जाएगा यानी आयतन कम, आयतन कम हो जाएगा, आयतन कम हो जाएगा। और पृष्ठ तनाव कम, पृष्ठ तनाव कम रहेगा तो फैल जाएगा, फैल जाएगा, फैल जाएगा यानी आयतन ज्यादा, आयतन ज्यादा, आयतन। तो पृष्ठ तनाव जो है, पृष्ठ तनाव एक ऐसा गुण है, पृष्ठ तनाव द्रव का, द्रव का एक ऐसा गुण है, कैसा? पृष्ठ तनाव द्रव का एक ऐसा गुण है जो 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 कम से कम, कम से कम आयतन, कम से कम आयतन घेरने का प्रयास करता है, प्रयास करता है, प्रयास करता है। पृष्ठ तनाव द्रव का एक ऐसा गुण है जो कम से कम आयतन घेरने प्रयास करता। अब बताओ आयतन कम कब होगा? बताओ आकार बताओ। आकार अगर मान लो गोलाकार है, आकार मान लो घनाभाकार है ना? आकार मान लो बेलनाकार अति शंक्वाकार है, आकार मान लो बेलनाकार है। कौन से आकार में द्रव रहे कि उसका आयतन न्यूनतम हो? कोई भी वस्तु, कोई भी वस्तु कम जगह अगर छेकना है तो किस आकार में हो जाएगा? गोलाकार। किस जगह में हो जाएगा? तो वो गोलाकार क्या जाएगा। और किसी भी वस्तु को कम से कम आयतन छेकना है तो उसके लिए एक आकार है गोलाकार। क्या है? गोलाकार रूप ले लेगा तो आयतन उसका न्यूनतम हो जाएगा। इसीलिए जल का बूंद क्या होता है? गोलाकार। क्या होता है कि जल में होता है पृष्ठ तनाव। क्या होता है? और पृष्ठ तनाव का मतलब होता है कम से कम आयतन छेकना। और जल जो है कम से कम आयतन छेकने की कोशिश करता है, इसलिए जल का बूंद हो जाता है गोलाकार। तो जल का बूंद गोलाकार क्यों होता है? पृष्ठ तनाव कारण, पृष्ठ तनाव के जल का बूंद गोलाकार क्यों होता है? पृष्ठ तनाव के कारण, पृष्ठ तनाव के कारण, पृष्ठ तनाव के कारण, पृष्ठ तनाव के कारण। और बहुत सारा क्वेश्चन पूछता है, बोलेगा बताओ गर्म भोजन स्वादिष्ट क्यों लगता है? पृष्ठ तनाव कम होने के कारण। गर्म भोजन है तो वो फैला हुआ है, फैला हुआ है तो पृष्ठ तनाव कम। तो गर्म भोजन स्वादिष्ट क्यों लगता है? पृष्ठ तनाव कम होने के कारण, कम होने के
कारण मिट्टी के तेल को नली में डाल दो, नली में डाल दो तो मच्छर के लार्वा डूबकर मर जाएगा। डूबकर क्यों मर जाएगा? क्योंकि मिट्टी के तेल को पानी में डाल दिया तो पानी गया फल, यानी पृष्ठ तनाव कम हो गया है और लार्वा डूब गया, अंडा डूब गया। मच्छर कंट्रोल। मच्छर समुद्र में उत्पन्न लहर को अगर शांत करना है तो तेल को डाल दो, शांत लहर क्या जाएगा? शांत। किसके कारण? पृष्ठ तनाव कम होने के कारण। कम होने के चूंकि समुद्र के लहरें पानी तेल जैसे डाले तो तेल जो है लहर को फैला देगा तो फैल के शांत हो जाएगा। पृष्ठ तनाव कम होने के कारण तो बहुत सारे क्वेश्चन पूछता है, जिसका ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए राइट। समझा है? बोलो और समझ गया रे? चलो आगे बढ़ते। अगला ये रहा, जल के गिरते हुए बूंद गुंधर्व के कारण गोलाकार होता है। पढ़ा दिए हैं। जल के बूंद गोलाकार क्यों होता है? पृष्ठ तनाव कारण अभी ना बताए थे। तुम लोग को ही बोलना है, बकलोली खाली यहाँ बैठ जाती है। अगला, उत्प्लावन सिद्धांत कौन दिया है? आर्किमिडीज कौन दिया है? उत्प्लावन सिद्धांत कौन दिया है? आर्किमिडीज। उत्प्लावन बल कौन दिया है? आर्किमिडीज। उत्प्लावन का नियम कौन दिया है? आर्किमिडीज। उच्छेद बल कौन दिया है? आर्किमिडीज। तैरने का नियम कौन दिया है? आर्किमिडीज। तैरने का नियम कौन दिया है? आर्किमिडीज। सोने की शुद्धता कौन दिया है? आर्किमिडीज। सोने की शुद्धता कौन दिया है? आर्किमिडीज कौन देश के था? यूनान, ग्रीस। यूनान यानी ग्रीस। कौन सी? ग्रीस के थे। तो ऑप्शन नंबर सी राइट। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला ये रहा, निम्नलिखित में से कौन सा कारक किसी दिए गए द्रव में वस्तु पर कार्यरत उत्प्लावन बल का परिणाम पर निर्भर करता है? उत्प्लावन बल पर निर्भर करता है। निम्नलिखित में कौन से कारक किसी दिए गए द्रव में वस्तु के कार्यरत उत्प्लावन बल के परिणाम पर निर्भर करता है? तरल पदार्थ का घनत्व, उसमें डूबी हुई वस्तु का द्रव्यमान, या इसमें डूबी हुई वस्तु का वजन। तरल पदार्थ का घनत्व, उससे डूबी हुई वस्तु का आयतन, या उससे डूबी हुई वस्तु का आकार पर निर्भर नहीं करता है। बोरा उत्प्लावन बल। यह निम्नलिखित में से कौन सा कारक किसी दिए गए द्रव में वस्तु का पर कार्यरत उत्प्लावन बल के परिणाम पर निर्भर करता है? इससे डूबी हुई वस्तु का वजन नहीं। तरल पदार्थ का घनत्व पर निर्भर करता है। घनत्व ज्यादा रहे डूब जाएगा, है ना। और उससे डूबा हुआ वस्तु का आयतन, जितना भाग डूबा रहेगा उतना पानी हटाएगा। उतना पानी, मान लो इतना भाग डूबा हुआ है, इतने पानी हटाएगा। इतना भाग डूबा हुआ है, इतना पानी हटा देगा। जितना उसका आयतन, जितना भाग डूबा रहेगा उतना पानी विस्थापित। कौन सी? तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी। क्या हो जाएगा? सी राइट। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला ये है, उत्प्लावन का केंद्र हमेशा, पढ़ा दिए हैं। उत्प्लावन का केंद्र हमेशा क्या होता है? उत्प्लावन बल हमेशा ऊपर लगता है। तो उत्प्लावन का केंद्र हमेशा विस्थापित द्रव, क्योंकि उत्प्लावन बल क्या करता है? उत्प्लावन बल काम करता है विस्थापित द्रव के बराबर। विस्थापित द्रव के जितना द्रव विस्थापित होगा उतना ही ज्यादा उत्प्लावन बल लगेगा। तो विस्थापित द्रव के आयतन के केंद्र के संपाती यानी लंबवत। कौन सी? लंबवत लगता है। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बताया तो उत्प्लावन बल लंबवत लगता है, इसलिए उसे उच्छेद बल बोलते, बताए थे ना। तो विस्थापित द्रव बोला तो ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चूंकि हम जानते हैं उत्प्लावन बल तभी काम करेगा जब द्रव विस्थापित होगा। जितना ज्यादा द्रव विस्थापित होगा उतना ज्यादा उत्प्लावन बल काम करेगा। बोल रहा है किस सिद्धांत का नियम के आधार पर वस्तु पानी में तैरता है? आर्किमिडीज। कौन सी? तैरने का नियम कौन दिया? आर्किमिडीज कौन दिया? आर्किमिडीज। उत्प्लावन बल कौन दिया? आर्किमिडीज। उच्छेद का नियम कौन दिया? आर्किमिडीज। जहाज तैरता है। आर्किमिडीज। नाव तैरता है। आर्किमिडीज। पनडुब्बी तैरता है। आर्किमिडीज। सोना सुरता। आर्किमिडीज ने बताए थे रे। तो ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी राइट। आगे बढ़ते हैं। अगला ये रहा, बताओ। अगला बोल रहा है, तरीका
सगरो ये सब मछली पगलाल है, ये तो ऐसी मार देगा। वही है, वही है, बोलो वही है, बताओ बोलो। परिभाषा में लिखल है, जब किसी पिंड को किसी द्रव में पूर्ण या आंशिक रूप से डुबाया जाता है तब यह पिंड विस्थापित द्रव के भार के बराबर एक उच्छेद बल का अनुभव करता है। इस सिद्धांत क्या बोलते हैं? आर्किमिडीज। क्या बोलते हैं? खाली आर्किमिडीज चल रहा है, नहीं चल रहा है? चलो आगे बढ़ जाते हैं, पास्कल पढ़ाई दिए हैं। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला ये रहा, बिना भंजन के पदार्थ के विकृत होने की योग्यता कहलाती है। योग्यता, बिना भंजन यानी बिना टूटे हुए पदार्थ हो गया विकृत। क्या हो गया? तो उसे क्या बोलेंगे? उसे बोलेंगे सुगतपन। क्या बोलेंगे? सुनो यहां पर, जब किसी वस्तु पर दाब लगाए, क्या लगाए? जब किसी वस्तु पर दाब लगाए, दाब या बल लगाए, क्या लगाए? जब किसी वस्तु पर बल लगाए, क्या लगाए? बल लगाए, तो आकृति में परिवर्तन क्या हो गया है? बिना टूटे हुए, बिना टूटे हुए मतलब बिना भंजन के, बिना टूटे हुए मतलब बिना भंजन के यानी बिना टूटे हुए। क्या हो सकता है? आकृति में वस्तु पर जब बल लगाते हैं तो बिना टूटे हुए, बिना भंजन के आकृति में परिवर्तन। आकृति में क्या होगा? परिवर्तन होगा, सिंपल बात है। आकृति में क्या होगा? परिवर्तन। क्या होगा? अब यहां सुनो, और बल हटाने पर बल, अब मान लो बल हटा दिए हैं, बल तो लगा दिए हैं, आकृति में परिवर्तन हो गया है। बल लगा दिए हैं, आकृति में परिवर्तन हो गया है। अब बल हटा लो। अब बल हटाने पर अगर वही आकृति में रह जाए, आकृति में जो है पुनः, आकृति में जो है पुनः जो है, क्या बोल रहा है? पुनः जो है मूल आकृति में नहीं आए, मूल आकृति में नहीं आए, नहीं लौटे। मूल आकृति में मतलब जिस प्रकार पहले था उस प्रकार नहीं लौटा है। जिस तरह टेढ़ा हो गया उस प्रकार टेढ़ा रह गया है। ठीक है ना? जैसे मान लो तुम लिया, कौन चीज लिया? तार। क्या लिया है? तार को जैसे टेढ़ा कर दिया उसे रह जाएगा, टूटेगा नहीं, भंजन नहीं हुआ, लेकिन जितना टेढ़ा किया उतना टेढ़ा रह गया है। लेकिन यह स्प्रिंग ले लो, दाब दो तो दबैले नहीं रहेगा, छोड़ेगा तो पुनः लौट जाएगा। रुइया ले लो, दाब दो, छोड़ेंगे तो पुनः लौट जाएगा। रबर लो, खींच लो, छोड़ेंगे पुनः लौट आएगा। एक तो जो है नहीं लौटेगा, तार नहीं लौटेगा, तार जो है पुनः वही आकृति में रह जाएगा। और यही क्या है ना, जो लौट आए मूल आकृति में, मूल रूप में दो चीज होगा, है ना? मूल रूप में लौट आए, जो नहीं लौटा उसे बोलते हैं सुगतपन। क्या बोलते हैं? जो नहीं लौटा उसे क्या बोलते हैं? सुगतपन। क्या बोलते हैं? और जो लौट गया उसे बोलते हैं प्रत्यास्थता। क्या बोलते हैं? प्रत्यास्थता, इलास्टिसिटी। समझा? दोनों में से कोई नहीं टूटा कोई, लेकिन एक जो है जैसे जिस रूप में दबाया वही रूप में रह गया, तो सुगतपन। एक जो है जैसे बल हटाए पुनः अपना मूल अवस्था में लौट गया, प्रत्यास्थता, इलास्टिसिटी। तो इसका क्या होगा? तो बिना भंजन के पदार्थ के विकृत होना मतलब वही रूप में रह जाना, क्या कहलाता है? सुगतपन। क्या कहलाता है? सुगतपन। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट। समझ आ गया? चलो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन क्या है? तो अगला ये रहा, पूर्णतः प्रत्यास्थ वस्तुओं का प्रत्यास्थापन गुणांक कितना होता है? पूर्णतः प्रत्याय वस्तु मतलब वही वस्तु जिसको जो है जैसे दाब दिए हैं तो रूप परिवर्तन, जैसे छोड़े तो पूर्ण रूप से अपना वास्तविक स्थिति में लौट आया, उसी बोलते हैं क्या? प्रत्यास्थता। पूर्णतः प्रत्यास्था, तो पूर्णतः प्रत्यास्था वस्तु का प्रत्यास्थापन गुणांक 1 कितना होता है? 1 कितना होता है? प्रत्यास्थापन गुणांक। है ना? क्या बोल रहा है? प्रत्यास्थापन
गुणांक प्रत्यास्थापन, गुणांक प्रत्यास्थापन, प्रत्यास्थापन गुणांक क्या होता है? प्रत्यास्थापन गुणांक बराबर होता है क्या? होता है क्या? प्रत्यास्थापन गुणांक, प्रत्यास्थापन गुणांक बराबर होगा, है ना, प्रत्यास्थापन गुणांक बराबर होगा सापेक्षिक, क्या होगा? सापेक्षिक, शुरुआत में, ठीक है ना, प्रारंभ में, ठीक है ना, मूल सापेक्षिक बल, ठीक है ना, मूल सापेक्षिक बल, ठीक है ना, और फिर जो है लौटने बाद, ठीक है ना, लौटने बाद पुनः पुनः लौटने के बाद सापेक्षिक बल, सापेक्षिक जब प्रत्यास्थता गुणांक रहेगा, जो प्रत्यास्थता, जिसका प्रत्यास्थता गुणांक रहेगा उसमें देख रहा, क्या ना, जितना पहले मूल में लंबाई इतना था और फिर उसको दाब दिए हैं, पुनः उतने पहुंच जाएगा, पुनः उतने पहुंच जाएगा। जब दोनों का वैल्यू बराबर हो जाएगा तो काटेंगे तो कितना आएगा? एक। कितना आएगा? तो देखो पूर्णता प्रत्यास्थता पूछेगा तो उसका हुआ गुणांक होगा एक, कितना होगा? एक होगा, और अप्रत्यास्थता रहेगा, पूर्णता अप्रत्यास्थता, तब जीरो। क्या हो जाएगा? जीरो। क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। पूर्णता प्रत्यास्थता कितना होगा? पूर्णता प्रत्यास्थता, पूर्णता प्रत्यास्थता कितना होगा? एक। कितना होगा? पूर्णता प्रत्यास्थता कितना होगा? एक। कितना होगा? एक। और पूर्णता अप्रत्यास्थता, पूर्णता अप्रत्यास्थता कितना हो जाएगा? जीरो। कितना हो जाएगा? जीरो। कितना हो जाएगा? जीरो। कितना हो जाएगा? जीरो। समझ गया ना? या इसको ऐसे भी लिख सकता है, ठीक है ना, प्रत्यास्थता मतलब कि दो वस्तु टकरा गया, दो वस्तु क्या हुआ? टकरा गया। क्या हुआ? टकरा गया। टकराने के बाद उसका अंतिम वेग कितना है? अगर अंतिम वेग प्रारंभिक वेग के ही बराबर है तो उसे बोलते प्रत्यास्थता गुना प्रत्यास्थता। इस तरह भी लिख सकता है आप लोग, ठीक है ना, टकराने के बाद इसको इस तरह लिख सकता है। जैसे मान लो दो वस्तु है, ठीक है ना, दो वस्तु है, जैसे मान लो ये दो वस्तु है, एक वस्तु ये रहा, एक वस्तु इसका प्रारंभिक वेग u है, ठीक है ना, और ये वस्तु है, ठीक है ना, इसका प्रारंभिक वेग u है, प्रारंभिक वेग मतलब u। अब ये टकरा गया, क्या हुआ? एक दूसरे की ओर गया, टकरा गया, क्या हुआ? और टकराने के बाद इसका वेग क्या हो गया है? v। क्या हो गया है? v हो गया। क्या हो गया? तो यहां पर दिया प्रत्यास्थता गुणांक, प्रत्यास्थता गुणांक बराबर क्या होगा? प्रत्यास्थता गुणांक बराबर होगा, है ना, सापेक्ष। कौन चीज? सापेक्ष। हम इसीलिए लिख रहे हैं, दोनों की तुलना करने के बाद, सापेक्ष मतलब तुलना करने के, ऐसे मान लो किसी का वेग जो है 50 किलोमीटर प्रति घंटा है, किसी का वेग जो है 60 किलोमीटर प्रति घंटा, तो सापेक्ष वेग कितना हुआ? 10 किलोमीटर प्रति घंटा। सापेक्ष मतलब तुलना करने के बाद 10 किलोमीटर प्रति। प्रत्यास्थता गुणांक मतलब क्या होगा? सापेक्ष अंतिम वेग, सापेक्ष ये दोनों के टकराने के बाद अंतिम वेग, अंतिम ये प्रारंभिक वेग हो गया u1 u2, ये हो गया अंतिम वेग, टकराने के बाद अंतिम वेग v1 और v2। तो सापेक्ष अंतिम वेग, सापेक्ष अंतिम टकराने के बाद सापेक्ष अंतिम वेग, सापेक्ष अंतिम वेग और सापेक्ष प्रारंभिक वेग, सापेक्ष प्रारंभिक वेग के अनुपात को क्या बोलते हैं? प्रत्यास्थता गुणांक। सापेक्ष अंतिम वेग और सापेक्ष प्रारंभिक वेग, सापेक्ष अंतिम वेग और सापेक्ष प्रारंभिक वेग, यानी प्रारंभिक वेग का अंतर तो सापेक्ष प्रारंभिक वेग, टकराने के बाद अंतिम वेग का अंतर सापेक्ष अंतिम वेग, सापेक्ष अंतिम वेग के अनुपात को प्रत्यास्थता गुणांक, प्रत्यास्थता गुणांक। जब प्रत्यास्थता गुणांक रहेगा तो जितना सापेक्ष अंतिम वेग होगा, ठीक है ना, उतने ही होगा क्या? सापेक्ष प्रारंभिक वेग, दोनों बराबर है, दोनों या टकराने से पहले भी दोनों का वेग में अंतर उतना ही रहेगा और टकराने के बाद भी दोनों का वेग में उतना ही अंतर रहेगा। टकराने से पहले भी दोनों वेग में अंतर उतना ही रहेगा जितना टकराने के बाद जो है वेग में अंतर है। कब? जब प्रत्यास्थता वस्तु पूर्णता प्रत्याय रहेगा, दोनों बराबर हो जाएगा, इसीलिए क्या कट जाएगा, क्या हो जाएगा? और आएगा एक। कितना आएगा? एक। तो याद रखना पूर्णता प्रत्यास्थता वस्तु का प्रत्यास्थता गुणांक कितना होता है, और पूर्णता अप्रत्यास्थ रहेगा तो जीरो। क्या जाएगा? तो पूर्णता प्रत्याय वस्तु गुणांक कितना होगा? एक। पूर्णता प्रत्याय वस्तु गुणांक कितना होगा?
1 पूर्णतः प्रत्यास्थ का, 0 पूर्णतः प्रत्यास्थ का, पूर्णतः प्रत्यास्थ का, 1 पूर्णतः प्रत्यास्थ का, 1 पूर्णतः प्रत्यास्थ का, 0 क्या हो जाएगा 0। चला आगे बढ़ते हैं। अगला ये रहा उत्प्लावन बल का परिमाण तरल के आयतन पर निर्भर करता है। उत्प्लावन बल का परिमाण तरल के आयतन पर निर्भर करता है। जैसे मान लो बताया था आयतन मतलब क्या हुआ, कितना भाग जल में डूबा हुआ है। अगर मान लो ज्यादा भाग जल में डूबा हुआ है तो ज्यादा पानी विस्थापित कौन चीज उसके द्वारा विस्थापित हो जाएगा, और विस्थापित ज्यादा होगा तब जो है उत्प्लावन बल भी ज्यादा लगेगा। अगर मान लो छतपल जा रहा है, छतपल नाव वगैरह क्या होता है, नाव वगैरह का जो है इसका छतपल ज्यादा होता है, तो ये आयतन जो है पानी के संपर्क में, ये आयतन जो है ज्यादा क्या आता है, ये आयतन पानी के संपर्क में ज्यादा आ जाता है तो उत्प्लावन बल भी बहुत ज्यादा लगता है। क्योंकि विस्थापित पानी बहुत ज्यादा होता है, पानी बहुत ज्यादा विस्थापित हो जाता है, उत्प्लावन बल भी ज्यादा लगता है। तो उत्प्लावन बल का परिणाम तरल के आयतन पर निर्भर करता है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला ये रहा उत्प्लावन बल का अरे वही है परिमाण, कौन सी परिमाण, तो ये घनत्व पर भी निर्भर करता है और आयतन पर भी निर्भर करता है। जिसका घनत्व ज्यादा उसका आयतन कम, अरे घनत्व ज्यादा आयतन कम, घनत्व ज्यादा आयतन, घनत्व पर निर्भर किया है यानी आयतन पर भी निर्भर किया। घनत्व ज्यादा रहेगा उत्प्लावन बल ज्यादा, उत्प्लावन बल और आयतन कम यानी घनत्व ज्यादा, उत्प्लावन बल भी ज्यादा, दो चीज पर डिपेंड करता है। तो ऑप्शन नंबर हो गया यहाँ पर क्या, परिणाम द्रव के घनत्व और आयतन पर निर्भर करता है। अगला ये रहा निम्नलिखित में दाब का बीमा अभी बता दिए हैं। दाब बराबर बल बटा छतपल, बल बटा छतपल, एसआई मात्रक बल का मात्रक न्यूटन, छतपल का मीटर स्क्वायर मीटर। आप बोल रहा है बीमा, क्या बोल रहा है बीमा, क्या बोल रहा है बीमा बोल रहा है बीमा, तो बल का बीमा MLT -2 MLT -2 और छतपल का बीमा L स्क्वायर क्या होगा, L स्क्वायर क्या होगा। अब काट दो क्या करो, तो एगो L से एगो L खत्म, तो क्या हो गया है, तो हो गया M का M L, ये एगो यहाँ बचा हुआ है, ये L जाएगा ऊपर तो हो जाएगा माइनस में इनवर्स क्या जाएगा, और T -2 का T माइनस तो कहीं यह है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो गया है बी, क्या हो गया है बी राइट बीज। इसे तो ऐसे निकाल लेगा, इतना बार हो गया कुछ कहेगा नहीं। अगला जब पानी से भरे हुए एक बीकर में एक कोर्क और कील को रखा जाता है तो कोर्क तैरता है, कोर्क तैर रहा है, जबकि कील डूब जाता है, तो इसके पीछे कारण क्या है, कोर्क का घनत्व पानी घनत्व से अधिक है, नहीं जो तैर रहा है, जो तैरेगा उसका घनत्व कम होगा। तो कोर्क के घनत्व कम है और कील के घनत्व ज्यादा है, तो लोहे का कील का घनत्व पानी घनत्व से अधिक है। हाँ, लोहा कील के घनत्व पानी ज्यादा है, डूब गया है, और कोर्क का कम है इसलिए तैर रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी आगे बढ़ते कौन सही होगा, तो ऑप्शन नंबर बी राइट। अगला ये रहा दाब का परिभाषित किया जाता है, दाब बराबर बल बटा छतपल, बल बटा छतपल कौन होगा, दाब बराबर बल बटा छतपल, बल बटा बताओ क्या होगा, तो छतपल इसी में है और दाब बराबर बल बटा छतपल, बल बटा। और अभी बोले थे कि लंबवत बल को परनोद क्या बोलते हैं, इंग्लिश में थ्रस्ट नहीं बोले थे, थ्रस्ट क्या बोलते हैं, बल यानी परनोद, बल यानी,
और छतपल का छतपल, छतपल का छतपल, तो वही तो परनोद प्रति इकाई, छतपल परनोद प्रति इकाई, छतपल प्रति इकाई। तो ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर। हम जानते हैं प्रति इकाई प्रति एकांक छतपल पर लगने वाला बल को दाब कहते हैं, और यह भी लंबवत कैसा बल होता है, लंबवत बल को परनोद क्या बोलते हैं। तो परनोद लिखने कोई दिक्कत नहीं है, तो इसलिए 12 बोल रहे परनोद देख के बौखलाना है, ठीक है ना। अगला चांदी का अपेक्षिक घनत्व 10 पॉइंट आई बता दिए हैं। अपेक्षिक या सापेक्षिक घनत्व, अपेक्षिक या सापेक्षिक घनत्व बराबर वस्तु घनत्व और जल का घनत्व बताए थे रे। तो बोल रहा है क्या, चांदी का अपेक्षिक घनत्व 10.8 है। अब उल्टा अभी चांदी के दे दिया, चांदी के, और बोल रहा है क्या, क्या ना, चांदी का अपेक्षिक घनत्व दे दिया है ना 10, पानी घनत्व 10.3 है, पानी का भी दे दिया है। अब बोल रहा है ऐसा मात्रा में चांदी घनत्व, वस्तु यानी चांदी, 5 वस्तु मतलब चांदी घनत्व बताना है। अपेक्षिक घनत्व दिया हुआ है, चांदी घनत्व बताना है, कुछ होना इधर गुना इधर के, तो चांदी घनत्व बराबर चांदी का यह इधर गुना हो जाएगा, तो 10.8 इंटू 10⁻³ और घनत्व कौन सी, घनत्व का मात्रक तो केजी प्रति मीटर माइनस क्यू। अब बोलेगा सर घनत्व का मात्रक नहीं होता है, अरे बोले अपेक्षिक घनत्व का नहीं होता है, घनत्व का तो होबे करता है। समझ आ गया है ना, बताओ कौन हो गया, ऑप्शन नंबर है, ऑप्शन नंबर। यानी वही क्वेश्चन को उल्टा पूछ दिया है, ना पूछा है, पहले क्वेश्चन हुआ था ने, उसी को उल्टा दिया, उसी को पलट दिया, कुछ पूछो उससे की मतलब है, तो हमको सूत्र पता है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला, निम्न में से किसका घनत्व जल के घनत्व से अधिक होता है, जल के घनत्व से अधिक होगा। लोहे का डूब जाएगा, और डूब जाएगा तो अधिक क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा, अधिक हो। दो लड़का क्या लिख रहा है, को ब्लॉक कीजिए, कौन कौन बदमाशी कर रहा है, कौन बदमाशी कर रहा है, क्या ना। अरे बेला अबू जमाना ना है, ये 1995 वाला ही आया से, तब आ गया है ना, अबू जमाना ना है, कौन से अभी क्वेश्चन पूछेगा 95, अब गुरु डी में क्वेश्चन है पूछता है, तो चलो यहाँ ध्यान दो। अगला ये रहा एकांक पदार्थ के घनत्व को रूप में परिभाषित किया जाता है। एकांक पदार्थ के घनत्व को किसके रूप में, तो घनत्व बराबर, घनत्व बराबर द्रव्यमान बटा आयतन, द्रव्यमान बटा आयतन, द्रव्यमान बटा, यानी घनत्व को परिभाषित करते हैं द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन, द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए राइट। अगला ये रहा, किस तापमान पर पानी घनत्व अधिकतम, पानी घनत्व अधिकतम कौन सी, अभी 4 नहीं बोल रहे हैं, और आयतन न्यूनतम, आयतन घनत्व अधिकतम, तो आयतन न्यूनतम कितना डिग्री, 4 डिग्री, 4 डिग्री पर पानी घनत्व अधिकतम, आयतन न्यूनतम। चलो आगे बढ़ते हैं। ठोस के पिघलने के दौरान इसका तापमान, इसका ठोस के पिघलने के दौरान इसका तापमान क्या होगा, पिघल जाएगा, तो इसका तापमान क्या, पिघलने के दौरान है, ठोस के पिघलने के बाद नहीं बोल रहा है, जब पिघल रहा है, पिघलने के दौरान तापमान परिवर्तित नहीं होता है, अपरिवर्तित, पिघलने के बाद नहीं बोल रहा है, पिघलने के दौरान जब पिघलना शुरू किया है उस समय जितना टेम्परेचर है, जब तक पूरा पिघल नहीं जाएगा तब तक उतना ही रहेगा। क्या बोल रहे हैं, जब पिघलना शुरू किया है उस समय जितना तापमान है उतना ही रहेगा जब तक वो पूरा पिघल नहीं जाएगा, जब तक वो पूरा पिघल नहीं जाएगा। पिघलने के दौरान तापमान में परिवर्तन, उससे पहले परिवर्तन होगा, उसके बाद परिवर्तन होगा, पिघलने के दौरान तापमान में परिवर्तन नहीं होता।
इसीलिए आप बर्फ है, क्या है, और बर्फ जो है मान लो पिघल रहा है, क्या हो रहा है, पिघल रहा है। 0 डिग्री सेल्सियस पर बर्फ रहता है और 0 डिग्री सेल्सियस मान लो पिघल रहा है, क्या हो रहा है, पिघल रहा है, पिघल रहा। तो जब तक पूरा पिघल नहीं जाएगा तब तक उसके तापमान में अंतर नहीं होगा, भले वो तापमान गुप्त ऊष्मा के रूप में रहेगा, है ना, गुप्त ऊष्मा के रूप में तापमान जो है वो लेते रहेगा, लेकिन तापमान में परिवर्तन नहीं होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी राइट। पिघलने के दौरान तापमान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अगला यहाँ ये रहा, जैसे ही तरल पदार्थ की मुक्त सतह से गहराई बढ़ेगी, दाब बढ़ेगी, दाब, और गहराई घटेगी, दाब घटेगी। शुरुआत में ही करा दिए, करवा दिए अरे। चलो आगे बढ़ता है। ये रहा एक आदर्श तरल पदार्थ। तरल पदार्थ भी आदर्श है, क्या है, आदर्श है, क्या है, आइडियल है, आदर्श है। तो घर्षण रहित, यानी उसमें घर्षण थोड़ा भी काम नहीं करेगा। अगर आदर्श तरल पदार्थ है तो घर्षण रहित और असंपीड है, असंपीड है, संपीड मतलब दब जाना, और संपीड मतलब नहीं दबने वाला। तो जल असंपीड होता है, जल लगभग जल दबता है कि नहीं दबता है, जल दब जाता है, नहीं दबता है, जल दबता है, दब जाएगा, संपीड है, नहीं दबेगा तो असंपीड है। जल को दाबेंगे दबेगा, जल नहीं दबता है, जल असंपीड होता है, लगभग असंपीड, और जब पूर्ण असंपीड हो जाएगा वो होगा आदर्श द्रव। क्या होगा, अब तुम लोग बोले ऐसा जल तो दब जाता है, बैलून में भर देते हैं और फुच फुच करते हैं तो जल तो दब जाता है, दबता नहीं है बंदर, है ना। बैलून में इधर दाबे हैं पानी इधर भाग गया है, इधर दाबे हैं पानी इधर भाग गया है ना, वो दब नहीं रहा, पानी भाग जा रहा, पानी भाग जा रहा है। अब तुम फिचकारी ले लो, क्या ले लो, अब होली भी आ रहा है, फिचकारी ले लो, फिचकारी का मुंह बंद कर दो, ऐसा से दाबो, दो दब जाएगा, दबेगा, एकदम नहीं दबेगा, ऐसा से दाबेगा तो एकदम नहीं दबेगा, तो जल दबता नहीं है। तो जल असंपीड है, क्या है, लगभग असंपीड है, और जब पूर्ण रूप से संपीड हो जाएगा और घर्षण रहित हो जाएगा वो आदर्श द्रव क्या कहलाएगा, आदर्श द्रव, आदर्श द्रव कहलाएगा। अगला, ऊंचाई पर उड़ते हुए विमान, केबिन के अंदर का दबाव होता है, हम जानते हैं ऊंचाई बढ़ेगा, दाब घटेगा, दाब, ऊंचाई बढ़ेगा, दाब, ऊंचाई पर जाएंगे दाब घट जाएगा, दाब घट जाएगा तो ऑक्सीजन घट जाएगा, ऑक्सीजन घटेगा, ऑक्सीजन घट जाएगा, दाब घट जाएगा तो अंदर से ब्लड बाहर फेंक सकता है, नाक मुंह से ब्लड बाहर फेंक सकता है। तो जहाज तो बहुत ऊंचा रहता है, अरे क्षोभ मंडल से भी ऊंचा रहता है, समताप मंडल में रहता है, लगभग 15 किलोमीटर ऊंचाई से भी अधिक रहता है, लगभग 20 किलोमीटर ऊंचाई में उड़ता है जहाज, कौन चीज, अब उतना ऊंचा चल गया है तो तुम्हारा नाक से मुंह से है ना खून क्यों नहीं फेंक रहा है, तुम्हारा नाक मुंह से खून क्यों नहीं फेंक रहा है ना, तुमको ऑक्सीजन कमी क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि जहाज के अंदर, वायुयान के अंदर दाब को बढ़ाकर मेंटेन रखते हैं, बाहर भले ही कम है लेकिन अंदर बढ़ेले हैं। तो बोला ऊंचाई पर उड़ते हुए विमान के केबिन के अंदर दबाव क्या होता है, बाहर के समान, बाहर की तुलना में अधिक, बाहर होगा कम, बाहर होगा, अंदर कम हो जाएगा तो राम नाम सत्य हो जाएगा। अंदर जो है पृथ्वी के बराबर ही रखता है, पृथ्वी पर जिस तरह दाब है ना उसी तरह वायुयान के अंदर केबिन में भी रखता है ना। जहाँ छेद हो गया है ना, या खिड़की खोल दिया तो फिर सुहा हो जाएगा, समा गया, सुहा हो जाएगा, जम भी जाएगा, चूंकि बाहर जो टेम्परेचर माइनस में रहता है, बताइए किए थे, समता मंडल बताइए किए थे ना। तो ऑप्शन नंबर सी राइट। आगे बढ़ते हैं। अगला ये रहता एक निश्चित तापमान पर वायु के दबाव के अनुपातिक होता है। तो वायु का दाब किसके अनुपातिक होता है, घनत्व का, बताए थे। वायु दाब बराबर दाब जो है ना, वायु दाब हो या पानी का दाब हो, वो हमेशा डी मतलब घनत्व, डेंसिटी, कौन सी, घनत्व के समानुपाती होता है। घनत्व बढ़ेगा दाब बढ़ेगा, घनत्व घटेगा दाब घटेगा। पानी और दूध की तुलना में दूध का घनत्व ज्यादा तो दूध का दाब भी ज्यादा, तो घनत्व के समानुपाती हो जाएगा, आगे बढ़ते हैं। अगला ये रहा पानी घनत्व क्या है। पानी घनत्व बहुत बार पढ़ाए थे।
अभी बहुत बार लिखा हुआ था। अभी पानी घनत्व आप लोग को दिया हुआ था, अभी क्वेश्चन में दिया हुआ था 4 डिग्री सेल्सियस पर दिया हुआ था 10⁻³ kg मीटर क्यू ना दिया हुआ था -Q। ये क्या ये दिया हुआ था, नम्लीकरण में भी दिया हुआ था। ये पानी घनत्व होता है 10⁻³ यानी 1000 किलो मीटर क्यू यानी घन मीटर पड़ती जाएगा तो माइनस खत्म हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो गया, ए। क्या हो गया है, एज राइट, एच राइट। अगला ये रहा, निम्नलिखित कारणों में से किसके कारण बादल आकाश में तैरता है। तैर रहा घनत्व कम है, तैर रहा घनत्व कम है, डूब गया घनत्व ज्यादा, डूब गया घनत्व ज्यादा, तैर रहा घनत्व कम, घनत्व कम और दाब भी कम, घनत्व कम और दाब भी कम, घनत्व कम और दाब भी। तैर रहा है घनत्व कम, घनत्व कम तो दाब भी क्या हो जाएगा, निम्न। क्या हो जाएगा, निम्न दाब रहेगा तैरेगा, उच्च दाब रहेगा बढ़ जाएगा, घनत्व उच्च रहेगा तो डूब जाएगा, घनत्व निम्न रहेगा तो तैरेगा। तो ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी राइट, सीज राइट। चलो आगे बढ़ते हैं। क्या और निम्न घना जब दे ले तो यही मारो। जब निम्न घना तो हम देखबे नहीं किया, जब घना तो दिया हुआ तो यही मारो, ठीक है ना। निम्न दाब अगर वो नहीं रहता तभी मार सकते थे निम्न दाब। तो ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी राइट, ठीक है ना। पहले तो हम वह बताया लेकिन हम ध्यान नहीं दिए थे। अगला, कणों के अधिकतम गति ऊर्जा। पदार्थ के 3 अवस्था होता है, पदार्थ के 3 अवस्था, ठोस, द्रव और गैस। तो किसका कण ज्यादा गति करता है, गैस का। ठोस का कण जो है गति नहीं करता है, खाली वहीं पर वाइब्रेशन करता है। द्रव का कण जो है चलता है, दौड़ता है, और गैस का कण उड़ जाता है। यानी गैस के कण गति ऊर्जा सबसे अधिक किसका होगा, गति ऊर्जा गैस का, और न्यूनतम किसका होगा, ठोस का। सबसे न्यूनतम ठोस का, तो इसका अधिकतम पूछ रहा है गैस। क्या हो जाएगा, आगे बढ़ते अगला ये रहा, वह स्थिति जिसमें आणविक आकर्षण अत्यधिक बल दृढ़ हो, आकर्षण बल दृढ़ हो, ज्यादा हो। तो आकर्षण बल ज्यादा किसमें होता है, ठोस में सबसे कम, गैस में आकर्षण बल इतना कम है कि उड़ जाता है, छोड़ के भाग जाता है। तो ऑप्शन नंबर है, ऑप्शन नंबर। तो अंतराण्विक आकर्षण बल ज्यादा होता है ठोस में, ध्यान, कम होता है गैस में। निम्न में से क्या आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित नहीं है, नहीं। तो हाइड्रो में याद ध्यान दो, आप सुनो, हाइड्रो में पानी है, हाइड्रो में, और पानी वाला चीज सब आर्किमिडीज। हाइड्रो मतलब पानी, हाइड्रो मतलब, और पानी वाला चीज क्या होगा, आर्किमिडीज। तो ये होगा लेक्टोमीटर, दूध के शुद्धता, दूध के शुद्धता, यानी दूध भी है द्रव, क्या है, द्रव है, इसीलिए ये भी आर्किमिडीज, ये भी दूध द्रव है। पनडुब्बी, कौन चीज, पनडुब्बी पानी में चलता है तो आर्किमिडीज। कौन चीज, ओडोमीटर। ओडोमीटर क्या है, ओडोमीटर क्या है, तो वाहन द्वारा तय की गई दूरी को किससे मापते हैं, ओडोमीटर। वाहन द्वारा तय की दूरी को ओडोमीटर, और वाहन का स्पीड को स्पीडोमीटर, वाहन के वेग को, गति को स्पीडोमीटर, और वाहन द्वारा तय की गई दूरी को ओडोमीटर। आप लोग गाड़ी में देखते हैं 5000 किलोमीटर चल गया है, 10,000 किलोमीटर चल गया है, तो कौन बताता है, सभी गाड़ी में ओडोमीटर क्या होता है। तो ओडोमीटर तो ये जो है आर्किमिडीज सिद्धांत पर नहीं, आर्किमिडीज सिद्धांत पर। तो ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी राइट। अगला, वस्तुतः किसी गैस द्वारा पात्र के दीवार पर लगाया गया बल, गैस के अणु द्वारा, बोल रहा है कि कोई बर्तन है, इसमें क्या है, गैस, क्या है, गैस है, क्या है, इसमें गैस भरा हुआ है। तो गैस द्वारा दीवार पर लगाया गया बल, लगाया गया, चाहे वो गैस हो या द्रव हो, इसके द्वारा दीवार पर लगाया गया बल हर दिशा में समान होता है। क्या होता है, पात्र के दीवार चिपक जाता है, गति ऊर्जा का क्षय होता है, का दीवार और त्वरित होना, है ना, के दीवार से टकराने के कारण उनके संवेग में परिवर्तन को ही क्या बोलते हैं, बल।
और न्यूटन का दूसरा नियम, संवेग परिवर्तन के दर बल के समानुपाती होता है। तो दीवार टकराने के कारण जो उनके समय में परिवर्तन होता है। दीवार में टकराएगा, इधर इधर इधर, समय में परिवर्तन होगा तो बल उत्पन्न होगा। बल उत्पन्न तो वस्तुतः किसी गैस द्वारा पात्र के दीवार पर लगाया गया बल है गैस के अणु, यानी बल कैसे उत्पन्न हुआ है? तो बल हुआ है गैस के टकराने के बाद समय परिवर्तन हुआ है, उसी से बल उत्पन्न हुआ है। तो गैस के अणु के समय में परिवर्तन के कारण जो है बल उत्पन्न हुआ है। यहाँ को दूसरा चीज बोल रहा है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट। अगला ये रहा, मिट्टी का तेल, ये पढ़ा दिए हैं। लालटेन बत्ती में गैस के अणु कारण कैसिकत्व पढ़ा दिए ना, पढ़ाए थे कैपिलरिटी। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला ये रहा, द्रव में पूर्णतः या आंशिक आर्किमिडीज क्या हो जाएगा? 1000 बार बोल दिए, नहीं बोल दिए? अगला निम्न में से कौन सा आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित है? तो आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित है इलेक्ट्रोमीटर, हवाई जहाज के पंखा, जहाज के डिजाइन नहीं है। इलेक्ट्रोमीटर है, बताए थे, दूरी वाला। हाइड्रोमीटर है, पानी वाला। जहाज पनडुब्बी है, हवाई जहाज के पंखा। यह आपका जो है ये बर्नौली सिद्धांत है। बर्नौली के सिद्धांत के कारण वायुयान उड़ता है, हवाई जहाज उड़ता है। तो बर्नौली है, क्या है? यह आर्किमिडीज नहीं बल्कि बर्नौली थ्योरम। तो ऑप्शन नंबर बी राइट। चला आगे बढ़ते हैं। अगला ये रहा, निम्न से कौन से भौतिकवाद उत्प्लावन बल आर्किमिडीज, उत्प्लावन बल आर्किमिडीज, इस सब तो 1000 बार हो गया है। आगे, किसी दिए गए माध्यम में किसी वस्तु के परनोद T और दाब P और क्षेत्रफल A के बीच समान क्या है? परनोद, आप देखो यहाँ पर परनोद, ये क्या है? यह परनोद क्या है? टी मतलब परनोद, टी मतलब परनोद मतलब बल, परनोद मतलब बल, परनोद मतलब। अब यहाँ पर क्या है? दाब और क्षेत्रफल। दाब और देखो, दाब बराबर दाब, अरे P बराबर बल बटा क्षेत्रफल, बल बटा क्षेत्रफल। हमको लाना है कौन चीज? परनोद, यानी बल लाना है। बल लाना है तो क्षेत्रफल से गुना करो, क्षेत्रफल से गुना कर देंगे, क्षेत्रफल खत्म, बल आ जाएगा। यानी प्रेशर गुना एरिया कर देंगे तो पुनः बल प्राप्त हो जाएगा, बल प्राप्त। अब प्रेशर देखो, प्रेशर यानी क्या हुआ? प्रेशर यानी बल बटा क्षेत्रफल, बल बटा एरिया यानी क्षेत्रफल, एरिया यानी क्षेत्रफल खत्म, पुनः बल मिल गया है। यानी परनोद बराबर दाब गुना क्षेत्रफल, दाब गुना हमको पता प्राप्त करना है परनोद यानी बल, परनोद यानी। तो ये दोनों कैसे गुना करें? कटला बाद फिर जो है बल प्राप्त हो जाए। तो दाब गुना क्षेत्रफल ऊपर में है, क्षेत्रफल इसका नीचे में कट जाएगा, बचेगा बल। क्या बचेगा? तो ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर न समझाई रे। चलो आगे बढ़ता है। क्वेश्चन ये रहा, निम्नलिखित में कौन सा कथन पदार्थ के कणों को निरंतर गति से संबंध है? निम्नलिखित में कौन कथन पदार्थ के कणों की निरंतर गति संबंधित है? यदि हम तापमान बढ़ाते तो कण गति ऊर्जा कम हो जाती, नहीं बढ़ जाएगा। तापमान बढ़ाएंगे गति ऊर्जा बढ़ेगा। यदि हम तापमान कम करते हैं गति ऊर्जा बढ़ जाती, नहीं घट जाएगा। यदि हम तापमान बढ़ाते हैं कण गति ऊर्जा बढ़ जाएगी। हाँ, ये तो नॉर्मल बात है, सब लोग जानता है। और ये रहा, सभी द्रव और गैस है। सभी द्रव और गैस क्या है? तरल है। क्या है? सभी द्रव और गैस क्या है? तरल फॉर्म में, तो ऑप्शन नंबर सी राय। सभी द्रव और गैस क्या है? तरल। क्या है? तरल है, ठोस तरल नहीं है। बहने वाला तरल होता है, द्रव और गैस ही बहता है, ठोस नहीं। द्रव के कण का कारण निरंतर गतिशील होता है। द्रव के कण के साथ स्थिति ऊर्जा आपस में मिलना नहीं, गति ऊर्जा। द्रव के कण के गति ऊर्जा कारण निरंतर गतिशील रहता है। ऑप्शन नंबर डी, इसे तो नॉर्मल है। फिर आगे बढ़ता अगला ये रहा, निम्नलिखित में से किसको क्लोरोफ्लोरोकार्बन का उपयोग नहीं किया जाता है? अगला क्वेश्चन पूछ दिया है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन का उपयोग किस में नहीं होता है?
क्लोरोफ्लोरोकार्बन का उपयोग किसमें नहीं होता है? तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन का उपयोग अग्निशामक में नहीं, अग्निशामक में होता है सल्फ्यूरिकम, क्या ना, सल्फ्यूरिक। और खाने वाला सोडा, खाने वाला NaSCO3 सल्फ्यूरिकम, और खाने वाला सोडा, इसका प्रयोग होता है अग्निशामक यंत्र। अग्निशामक केमिस्ट्री में पढ़ाते हैं। और ये दोनों मिलेगा तो दम भर देगा CO2 गैस, क्या रहेगा? CO2 गैस, CO2, और आग बुझा लेगा आग। तो ऑप्शन नंबर सी, इसमें CFC प्रयोग नहीं होता है। ये क्वेश्चन मतलब इस चैप्टर से कुछ हट के दे दिया है। देन आगे, जब एक खाली बोतल को वायुरुद्ध तरीके से बंद किया जाता है और पानी का अंदर ढकेल दिया जाता है तो छोड़े जाने पर वह वापस उछल जाती है। तुम लोग जो है ना, जब नहाने, अभी ठंडा में नहाने जाता हो तो नहाने पहले जो है, पहले लोटा को दाबता होगा अंदर और लोटा उछल जाता होगा, है ना। गिलास को डालता होगा अंदर, गिलास उछल जाता होगा। क्यों उछल जाता है बताओ? बोतल पर लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल पानी के उत्प्लावन बल से अधिक है। नहीं, गुरुत्वाकर्षण बल अधिक हो जाएगा तो उछल नहीं पाएगा, डूब जाएगा। उत्प्लावन बल अधिक हो जाएगा तब धकेल लेगा, क्या करेगा? तो पानी खाली बोतल पर बल नहीं लगाते हैं, लगाता है बल, तो उछलता है। बोतल पर लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल पानी के उत्प्लावन बल के बराबर रहेगा, उछलबे नहीं करेगा। अधिक 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 बोतल पर पानी का उत्प्लावन बल बोतल पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल से अधिक है। हाँ, उत्प्लावन बल अधिक है, इसलिए मारे धक्का मार दिया है और धकेल दिया ऊपर। ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर, ये सब तो ऐसे पढ़ने वाला समझ आ रहा है। निम्नलिखित में से कौन कथन सही है? किसी वस्तु का द्रव्यमान उसके भार के समान होता है। द्रव्यमान और भार कभी समान नहीं होता है। द्रव्यमान कभी नहीं बदलता है, भार बदलते रहता है। भार में द्रव्यमान में जब जी गुना कर लेते हैं तब भार प्राप्त होता है mg m। किसी वस्तु का द्रव्यमान उसके भार के समान नहीं होता है। हाँ, समान नहीं होता, तो यह सही है। द्रव्यमान अदिश राशि, हाँ। भार सदिश राशि, हाँ। ये भी सही, ये भी। तो कौन सही है? 2 और 3, 2 और, यानी ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी राइट। चलो अगला देखते हैं। अगला ये रहा, एक वायुमंडलीय दाब बराबर, दाब में पढ़ाते हैं एक एटमॉस्फेयर प्रेशर, एक एटमॉस्फेयर प्रेशर बराबर 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल। 5 पास्कल दम में पढ़ाते हैं तो हो जाएगा 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल। हम जानते हैं वायुमंडलीय दाब को मापते हैं बैरोमीटर, बैरोमीटर। और बैरोमीटर की खोज क्या? ई टोरसेरी, ई टोरसेरी। अब बैरोमीटर का पारा धीरे धीरे नीचे गिर रहा है तो धीरे धीरे नीचे गिर रहा है तो वर्षा होने की संभावना। और बैरोमीटर पारा अचानक नीचे गिर गया तो आंधी तूफान चक्रवात के साथ तेज बारिश। उसी प्रकार बैरोमीटर का पारा धीरे धीरे ऊपर चढ़ रहा है तो शुष्क और सफा, शुष्क और सफा मौसम अचानक ऊपर चढ़ गया है। अत्यधिक शुष्क एवं सफा मौसम। इसका ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी राइट। चलाइए बढ़ते हैं। अगला ये रहा, गर्म करने पर विसरण की प्रक्रिया पर क्या प्रभाव पड़ता होता है? विसरण की प्रक्रिया, विसरण के, विषम मतलब फैलना, विषम मतलब फैलना, विषम मतलब तो गर्म करेंगे तो बढ़ जाएगा। गर्म करने पर विसरण धीमा हो जाता नहीं, तेज। क्या हो जाएगा? गर्म करने पर तेज हो जाएगा, तेज हो। विषम मतलब होता है फैलना, क्या होता है? तो तेज हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी राइट। आगे बढ़ते अगला ये रहा, बल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? भार वह बल है जो किसी वस्तु पर ऊर्ध्वाधर रूप से नीचे की ओर क्या करता है? हाँ, सही है। भार जो है हमेशा, भार जो है वो हमेशा नीचे की ओर लगता है, इसी को गुरुत्वाकर्षण बल बोलते हैं। अगला परनोद वह बल है जो किसी वस्तु को सतह के लंबवत, 1000 बार बोल रहे हैं, लंबवत बल रहेगा तब परनोद। कौन चीज? नीचे की ओर बल रहेगा तो भार, क्या बोलेंगे? mg। कौन चीज? और लंबवत बल रहेगा तो परनोद। 1000 बार बोल रहे हैं, यानी दोनों सही है, दोनों। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर, इसका तो कितना बार हो गया। अगला यह बढ़ते हैं, निम्नलिखित में कौन सा कारक वाष्पीकरण के दर को प्रभावित नहीं करता है? वाष्पीकरण को प्रभावित नहीं करता है।
तो वाष्पीकरण के दर को प्रभावित कौन कौन करता है? तो वाष्पीकरण के दर को प्रभावित करता है कौन सी? तापमान। कौन सी? तापमान बढ़ेगा, वाष्पीकरण बढ़ेगा। और वायु का वेग, वायु का वेग बढ़ेगा, वाष्पीकरण बढ़ेगा। और आर्द्रता, कौन सी? आर्द्रता यानी नमी। कौन सी? नमी बढ़ेगा तो वाष्पीकरण घट जाएगा। वाष्पीकरण क्या होगा? घट जाएगा। ये भी करता है। और छतपल, कौन सी? बर्तन का छतपल पर निर्भर करता है। छतपल बढ़ेगा तो वाष्पीकरण बढ़ेगा, तापमान बढ़ेगा, वाष्पीकरण बढ़ेगा। वायु का वेग बढ़ेगा, वाष्पीकरण बढ़ेगा। छतपल बढ़ेगा, वाष्पीकरण बढ़ेगा। आर्द्रता बढ़ेगा, वाष्पीकरण के दर घटेगा। क्या होगा? घटेगा। अब यहाँ ध्यान दो, बर्तन जैसे मान लो तुम गिलास में पानी गर्म कर रहा है और उतने पानी को थरिया में, कौन सी? लेके थरिया गर्म कर रहा है, पनिया गर्म कर रहा है, तो जितना पानी गिलास में उतने पानी थरिया में, कौन पानी जल्दी उड़ जाएगा? थाली का छतपल ज्यादा है, तो छतपल ज्यादा तो वाष्पीकरण का दर भी तेज हो जाएगा। तो बोल रहा है किस पर निर्भर नहीं करता है? छतपल पर करता है, आर्द्रता पर करता है, तापमान पर करता है, रंग पर नहीं। रंग से मतलब नहीं है कि लाल रंग जल्दी हो जाएगा और पीला रंग जल्दी उड़बेन करेगा पनिया, ऐसा मतलब नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी, राइट। चलो आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सा गैस का अभिलाक्षणिक गुण नहीं है? गैस का गुण नहीं है। तो विसरण के दर बहुत अधिक होता है। हाँ होता है, गैस से विसरण दर अधिक होता है। ये गुण है, बोल रहा है नहीं, बोल रहा है इसका आकार निश्चित होता है। गैस का आकार आयतन कुछ हो निश्चित, गैस का आकार और आयतन, आयतन अनिश्चित। क्या होता है? निश्चित नहीं, अनिश्चित। क्या होता है? अनिश्चित होता है। और ठोस का दोनों निश्चित। ठोस का आकार और आयतन दोनों क्या होता है? निश्चित। दोनों क्या होता है? निश्चित। और द्रव का आयतन निश्चित। आकार जोन बर्तन वह आकार, इसलिए आकार अनिश्चित। दोनों अनिश्चित। गैस का दोनों निश्चित, ठोस का आकार निश्चित और आयतन निश्चित, आकार अनिश्चित। द्रव का तो गलत है। क्या है? अब अभिलाक्षणिक गुण नहीं है, तो गैस का अभिलाक्षणिक गुण यह नहीं बल्कि ठोस का। किसका है? ठोस का है। तो ऑप्शन नंबर बी, राइट। अगला ये रहा, किसी वस्तु द्वारा सतह पर लंबवत लगाए लंबवत बल को परनोड और ऊर्ध्व नीचे को लगने वाला बल को भार, लंबवत बल को परनोड, ऊपर के लगने वाला उत्प्लावन बल भी एक परनोद बल है ना। तो इसका ऊपर क्यों लगेगा उत्प्लावन, नीचे क्यों लगेगा भार, और लंबवत लगेगा परनोद। ऊपर क्यों लगेगा उत्प्लावन या उच्छेप, नीचे क्यों लगेगा भार, लंबवत लगेगा परनोद। इसे याद रखना है। और याद तो हो गया सब। आगे निम्नलिखित में कौन सा युग्म पदार्थ के ठोस अवस्था का उदाहरण है? ठोस, ये आपका द्रव है, ये द्रव है, क्या ना, जूस द्रव है, ये द्रव है। चीनी और स्पंज भी ठोस है, उसके अंदर गैस भरा हुआ है, गैस निकल गया, ठोस हो गया है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी, राइट। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला ये रहा, पानी के सतह पर लोहे का एक ठोस छड़ रखी जाती है। पानी सतह पर लोहे ठोस छड़ रख दिए हैं। लोहे के छड़ पर पानी द्वारा ऊपर की ओर लगाए जाने वाला बल छड़ पर नीचे की ओर लगाए जाने वाले बल से अधिक हो। बोल रहा है कि ऊपर की ओर लगने वाला बल अधिक है, ऊपर को लगने वाला बल उत्प्लावन बल अधिक है। अरे भला की है, बोल रहा है क्या, लोहे के छड़ पर पानी द्वारा ऊपर की ओर लगाए जाने वाला बल छड़ पर नीचे को लगाने वाले बल से अधिक है। भला ये है ज्यादा है, ऊपरी वाला बल ज्यादा है तो वस्तु ऊपरी में रह जाएगा,
यानी लोहा के क्षण तैरेगा। लोहा देख के डूब जाएगा कर रहा लिखल के वो देखो, लोहा देखा बोला डूब जाएगा। बल लिखल है उत्प्लावन बल ज्यादा है और नीचे की ओर जो भार लग रहा है वो कम है, क्या तो क्या होगा, तैरेगा। क्या होगा, तो लोहे के क्षण नीचे, लोहे के क्षण पांचता पर तैरेगा। हाँ, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर। तो देख लिखे, लोहा देख के नहीं मार देना, की लिखल है वो देखना है। अगला, दाब में परिवर्तन करने पर निम्नलिखित में किस पदार्थ की आकृति में न्यूनतम परिवर्तन होता है। बोरा, दाब में परिवर्तन करने पर कौन पदार्थ की आकृति में न्यूनतम परिवर्तन होगा। ठोस में, अरे दब तो दब थोड़ा, मतलब ठोस थोड़ा सा भी नहीं दबेगा, ये ठोस की आकृति में बहुत कम चेंज होगा। और सबसे ज्यादा चेंज होगा गैस में। किसमें, गैस में। दाब बढ़ाएंगे तो सबसे कम चेंज होगा ठोस में, आकृति में सबसे ज्यादा चेंज होगा गैस में। सबसे ज्यादा दबेगा तो गैस सबसे ज्यादा चेंज होगा। तो सबसे कम बोल रहा है, क्या बोल रहा है, न्यूनतम ठोस, न्यूनतम ठोस हो जाएगा। आगे, निम्नलिखित में कौन सा परिघटना के कारण गर्मियों में सूती कपड़ा पहनने जाती है। सूती कपड़ा जो है, सूती कपड़ा जो है ये वाष्पीकरण, हमारे बॉडी में जो पसीना होता है उसका वाष्पीकरण जल्दी कर देता है, जिससे हमें ठंडा महसूस होता है गर्मी में भी। तो वाष्पीकरण के अभी आप लोग जो है सूती कपड़ा बिछाना, अभी आप लोग जो है सूती कपड़ा जो है बेड के रूप में बिछा लेना, यानी कितना जो है ठंडा रहेगा, ठीक है ना। अगर जहाँ सूता है वहाँ गर्म रहेगा, बगल में जाएगा ठीक है ना, तो ठंडा लगेगा। क्योंकि सूती कपड़ा गर्मी ठंडा के लिए नहीं बल्कि गर्मी किसके लिए। तो ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर। ऊनी कपड़ा जो है गर्मी प्रदान करता है, ठीक है ना। अगला है, किसी परिशुद्ध द्रव्यमान के तरल पर लगने वाला दाब किस दिशा में संचालित होता है। किसी परिशुद्ध द्रव्यमान के तरल पर लगने वाला दाब किस दिशा में। जैसे मान लो, क्या ना, ये बर्तन है, इसमें क्या है, द्रव, क्या है, द्रव है, क्या है। और मान लो कि यहाँ हम लगा दिए बल, क्या लगा दिए, यहाँ दाब लगा दिए या बल लगा दिए हैं। वो रहा किसी परिशुद्ध द्रव्यमान पर लगने वाला दाब, इधर से दे रहा धक्का, इधर से दे रहा है, तो यहाँ धक्का जितना कसके दिए हैं, मान लो यहाँ 5 पास्कल का धक्का दिए हैं, ये 5 पास्कल आप इधर भी लगेगा, इधर भी लगेगा, इधर भी लगेगा, इधर भी लगेगा, इधर भी, इधर भी, इधर भी, इधर भी, इधर भी, इधर भी, इधर भी। जो पानी सगरों भागेगा, पानी थोड़े एक दिशा में भागेगा, नहीं, पानी तो हर दिशा में भागेगा, पानी हर दिशा में भागेगा। तो जितना दाब तुम यहाँ दिया है वही दाब सभी दिशा में लगने लगेगा। तो क्या सभी दिशा में बिना घटे, अगर यहाँ 10 पास्कल देंगे तो हर जगह 10 पास्कल लगेगा, यहाँ 20 पास्कल देंगे तो हर जगह 20 पास्कल लगेगा। पानी में यही गुण पाया जाता है, सगरों हर दिशा में बढ़ जाता है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। अगला ये रहा, बोल रहा है क्या निम्नलिखित में से किस परिघटना का उपयोग गैस को द्रवित करने के लिए क्या होता है। गैस को द्रव में बदलना है, गैस को द्रव में बदलना है, गैस को द्रव में बदलना है। जैसे एलपीजी, कौन सी, एलपीजी गैस है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस है, प्यूरिफाइड गैस है, प्यूरिफाइड गैस है, लेकिन आपको जो है सिलेंडर में द्रव के रूप में रहता है। तो द्रव में कैसे बदल रहे हैं, तो दाब अधिक, गैस सिलेंडर में दाब कम की, गैस सिलेंडर में दाब कम की दाब ज्यादा होता है, दाब ज्यादा होता है, थोड़ा सा भी लीक करेगा ना फूं फूं करेगा, दाब ज्यादा। लेकिन गैस सिलेंडर को छूना ठंडा, कौन सी, तो तापमान कम, तापमान। किसी भी गैस को, यानी किसी भी गैस को द्रव में बदलना है तो दाब अधिक कर दो और तापमान कम कर दो, दाब अधिक कर दो, तापमान, तो दाब बढ़ाना और ताप घटाना, दाब बढ़ाना और ताप घटाना। आगे बढ़ते हैं। अगला ये रहा, कोई वस्तु लगाए गए बल के कारण क्षैतिज रूप से विस्थापित होती है। तो इस क्रिया से क्या पता चलता है, कोई वस्तु लगाए बल के कारण क्षैतिज रूप से विस्थापित हो रहा है, तो इस क्रिया क्या पता चलता है, उस बल वस्तु के द्रव्यमान को बढ़ाता है, बल वस्तु के द्रव्यमान को कम करता है, बल वस्तु के जरूरत को बढ़ाता है। देखो यहाँ पर कार्य बल द्वारा किया गया है, कोई वस्तु लगाए गए बल के कारण क्षैतिज रूप से, क्षैतिज, यहाँ लगाए बल, क्या लगाए हैं, ऐसे ये वस्तु है, ठीक है ना, क्या है वस्तु, क्या है वस्तु, इस पर लगाए बल, क्या लगाए हैं, ये क्षैतिज रूप से हो गया विस्थापन, क्या हो गया है, तो बल इंटू विस्थापन, बल इंटू, अगर लंबवत विस्थापन होता तो भार हो जाता, लेकिन ये क्षैतिज विस्थापन हो रहा है, तो बल इंटू विस्थापन, बल इंटू विस्थापन कार्य, कौन चीज। तो इस क्रिया से क्या पता चलता है,
इस क्रिया से कार्य कौन चीज बल द्वारा किया गया कार्य पता चलता है। ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर बल इंटू विस्थापन, 36 में विस्थापन, 36 में विस्थापन। आगे बढ़ जाते हैं। अगला ये रहा, किसी पिंड पर डाला गया दाब इतना है, यानी पिंड का क्षेत्रफल इतना है, तो परनोड क्या है? परनोड यानी एफ, परनोड यानी एफ। परनोड भी बल है, परनोड भी बल है, परनोड भी। तो हम जानते हैं दाब बराबर दाब, दाब बराबर बल बटा क्षेत्रफल, बल बटा क्षेत्रफल, दाब बराबर 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 बल बटा दाब बराबर बल बटा क्षेत्रफल, बल बटा दाब बराबर दाब बल, बल यानी परनोड, बल यानी परनोड, बल यानी परनोड, यही निकालना। यही बताओ ये कितना दिया हुआ है, दाब कितना दिया हुआ है 10, कितना दिया हुआ है 10। एफ निकालना, एफ निकालना। एरिया कितना है 2, कितना है 10 दूनी 20, यानी एफ बराबर 20। ये परनोद क्या है? बल क्या है? इसीलिए न्यूटन, इसीलिए तो ऑप्शन नंबर सी। समझ गया? परनोद क्या है? तो बल है। परनोद क्या है? लंबवत बल, लंबवत बल है, लंबवत बल है, लंबवत बल है, लंबवत बल है, लंबवत बल है। आगे बढ़ते हैं। आगे, गैस से द्रव और द्रव से ठोस। पहले गैस से द्रव में बदला है संघनन, कौन सी? उत्पादन। ठोस से सीधे गैस, है ना? ठोसीकरण यानी द्रव से ठोस, जिसे हिमीकरण नहीं बोलते हैं। और द्रव से ठोस यानी पानी बदल गया बर्फ में, यानी हिमीकरण या ठोसीकरण, ठोसी। तो ये ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए। क्या हो जाएगा? ए राइट, एच राइट। अगला ये रहा, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ के बीच एक प्रावस्था परिवर्तन नहीं है? कौन परिवर्तन नहीं है? पदार्थ संघनन होता है, वाष्पन भी होता है, उत्पादन भी होता है, उत्सर्जन नहीं। ये तो बायोलॉजी में होता है। उत्सर्जन जो है, यह क्या है? उत्सर्जन जो है हमारे शरीर से अवशिष्ट पदार्थ को बाहर निकालना है, उत्सर्जन कहलाता। तो ये थोड़े होगा। ऑप्शन नंबर डी, बायोलॉजी में पढ़ेंगे। आगे बढ़ते। अगला ये रहा, अगला निम्नलिखित में से किस पदार्थ में कण अधिकतम बल से बंधा होता है? तो जो ठोस है, ठोस में आकर्षण बल ज्यादा, तो ठोस कौन है? यह ठोस, इसमें आकर्षण बल ज्यादा। बाकी कलम के स्याही द्रव है, द्रव है तो कम हो जाएगा। इत्र तो गैस है तो और कम हो जाएगा। आकर्षण बल सर्वाधिक किसमें होगा? लोहे के क्षार यानी ठोस में। अगला, यदि किसी वस्तु का घनत्व है तो वस्तु तैरेगा, कम है, कम है तो तैरेगा, कम है तो द्रव के घनत्व से कम है तो तैरेगा, कम है तो ज्यादा रहेगा, डूब जाएगा। अगला, पदार्थ की निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था अत्यधिक संपीड़ित है? संपीड़ित मतलब दबने वाला, संपीड़ित मतलब दबने वाला, संपीड़ित मतलब दबने वाला, संपीड़ित मतलब दबने वाला। पदार्थ के निम्नलिखित में कौन सी अवस्था अत्यधिक संपीड़ित है? संपीड़ित मतलब ज्यादा दबने वाला, जो जितना दबेगा उतना संपीड़ित। तो ठोस जो है वो संपीड़ित है, ठोस और संपीड़ित नहीं दबता है। ठोस अवस्था द्रव अवस्था दोनों नहीं है। गैसीय अवस्था, गैस ज्यादा दबता है, इसलिए गैस ज्यादा संपीड़ित है। ज्यादा संपीड़ित मतलब दबने वाला, दबने वाला, दबने। तो ज्यादा संपीड़ित होगा गैस, उसके बाद द्रव और सबसे कम ठोस। तो ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी राइट, इज राइट। हो गया खत्म, बहुत क्वेश्चन था। 9:30 भी हो गया है, 9:30 भी हो गया है। कल होगा हीट, क्या होगा? हीट में तो और है, हीट में बहुत ज्यादा ऑब्जेक्टिव है, छाट के लाना पड़ेगा, ना तो 3-4 दिन लग जाएगा वही में। ठीक है, A4 सारे PDF दीजिए ना सर, और मिल जाएगा, टाइपिंग हो रहा है, मिल जाएगा, हम दे देंगे बहुत जल्दी आप लोग को। टाइम बहुत ज्यादा लग गया है।
चलो ऑनलाइन वालों, बाय 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 बाय। विजेता बैच में भी बिहार डालवा क्यूक रिवीजन का वीडियो डाल दीजिए सभी। विजेता बैच की करेगा, ये तो अभी लॉन्च हुआ है। अच्छा देखा जाएगा। चलो यहाँ जाने एक बार। बैल क्या लिख रहा है, बोल दीजिए सर। हाँ बोल दिए बैल, तुम लोग महाबैल है। और कुछ बोले बताओ गुरुजी। चैप्टर भी क्या लिख रहा है, कल होगा हिट। क्या होगा हिट? यानी उष्मा। हिट यानी उष्मा का ऑब्जेक्टिव होगा, पढ़ के आना है। तो कल यूट्यूब पर पॉलिटी का ऑब्जेक्टिव उसका बोर्ड पीडीएफ डाल दीजिए। बोर्ड पीडीएफ उसमें कुछ ऑनलाइन लिखे, थोड़ा मोड़ा लिखवे किए थे। कोई कोई क्वेश्चन में ज़्यादा लिखे थे, 280 क्वेश्चन था, ज़्यादा डिस्कशन नहीं करवाए थे, इसीलिए उसका बोर्ड पीडीएफ नहीं बनाया है। तुम लोग खुद बिछा बिछा स्क्रीनशॉट ले लेना जहाँ जरूरत पड़ेगा, ठीक है ना। ज़्यादा क्वेश्चन में हम बोर्ड पीडीएफ नहीं बनाते हैं, कम क्वेश्चन में सब क्वेश्चन में डिस्कशन करते हैं, इसलिए बोर्ड पीडीएफ बनाते हैं। चलो बाय ऑनलाइन वालों, बाय 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 बाय। काफ़ी लेट हो गया है, मंजिल बच्चे भी क्लास लेना है, ठीक है ना। तो चलो बाय।